तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारी क्लास नंबर दूसरी होगी जो नाउन की चलने वाली है। कुछ बच्चों के डाउट होंगे कि सर क्या ये बेसिक से है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिक ही नहीं, मैं ज़मीन के अंदर 200 फीट गहराई में बोर खोद के बैठा हूँ और उसी के अंदर से आपको पढ़ा रहा हूँ। यानी ये बेसिक से भी माइनस में चल रहा है, इतना बेसिक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि मैं आपको इसी बैच से 90% क्वेश्चन मिलाकर दिखाऊंगा कोई भी एग्जाम में। बस आप एक बार ये बैच पूरा कंप्लीट कर लीजिए जो 2.5 से 3 महीने में चलेगा। बशर्ते आपको करना यह है कि आपको फर्स्ट क्लास के फर्स्ट पॉइंट से लेकर लास्ट क्लास के लास्ट पॉइंट तक लगातार कंटिन्यू पढ़ना है। हर रोज क्लास देखनी है। एक क्लास मैं पहले अपलोड कर चुका हूं, उसके साथ मैंने प्रोनाउन और प्रीपोजिशन का चार्ट है वो टेलीग्राम चैनल में डाल रखा है। अगर अभी तक आपने वो नहीं पढ़ा है तो पहले वो प्रोनाउन और प्रीपोजिशन अच्छे से पढ़ के आइए, तभी आपको समझ आएगा। क्लास 1 से शुरू कीजिए। बीच में ऐसा नहीं है कि आप 5वीं क्लास पढ़ रहे हो फिर आपने 8वीं क्लास पकड़ ली, तो इस तरीके से आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो चलिए आज शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस जो आपका रहने वाला है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ बी की फॉर्म्स क्या होती है। आपने कहीं सुना होगा ना, इज एम आर बी, वोज वर बीन। तो आपका जो इज एम आर रहने वाला है, इज एम आर बी, ये तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता है, चाहे पास्ट कंटिन्यूस हो चाहे फ्यूचर कंटिन्यूस में हो। यानी जो चीजें वर्तमान में हो रही है उसके लिए ये लगने वाली है। और ये जो बी की फॉर्म्स होती है, ये आपके मेन वर्ब का भी काम करती है और ये आपका हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है। अब ये मेन वर्ब कब काम करती है और हेल्पिंग वर्ब कब काम करती है, इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। वहीं अगर बी की दूसरी फॉर्म की बात करें तो वोज वर होती है जो आपकी पास्ट में काम आती है। और अगर परफेक्ट में बात करें तो वहां पर आपको बीन काम आता है, यानी जो काम हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है। चलिए इसको अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। ये अपना एग्जाम्पल है। यहाँ पर अमन है, मैंने बताया था अमन कोई व्यक्ति वस्तु स्थान, जो संज्ञा होती है उसी को हम इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। ठीक है, तो अमन है वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। अमन क्या है, सब्जेक्ट है। अच्छा, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच है कि ये नाउन है। नाउन कौन सा है, ये हमारा प्रॉपर नाउन है। जब हम अमन को बुलाएंगे तो अमन ही आएगा। ये चीजें मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताई है, सारी की चीजें डिटेल में। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो देख कर ही आई है। अब यहाँ पर सिंगिंग क्या है, सिंगिंग आपकी है वो वर्ब है। सिंगिंग जो है वो आपकी सिंग की वर्ब है। सिंग का मतलब क्या होता है, गाना। ठीक है, तो ये आपका V1 है, V1 प्लस ING। ठीक है, AND ये आपके आर्टिकल होते हैं, आपको अच्छे से पता ही है, आपने इतना तो पढ़ा ही रखा होगा। सॉन्ग है, सॉन्ग क्या है हमारा, सॉन्ग है वो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जिस पे एक्शन किया जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है। हमने गाया, क्या गाया, गाना गाया। ठीक है, तो एक्शन किस पे हो रहा है, एक्शन हो रहा है आपके सॉन्ग पर, गाने पर, तो ये ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव है तो इसमें पार्ट ऑफ स्पीच का कौन सा है ये, तो पार्ट ऑफ स्पीच में ये हमारा क्या होता है, नाउन है। ठीक है, नाउन भी कौन सा है, ये हमारा कॉमन नाउन है, क्योंकि गाना चाहे कोई सा भी हो उन सबको हम गाना ही बोलते हैं। चाहे वो आपका फोक गाना हो, चाहे आपका वो फिल्मी गाना हो, रोमांटिक हो, सैड हो, कोई सा भी हो, सबको हम गाना ही बोलते हैं, तो वो हमारा कॉमन नाउन हो जाता है। जो चीजें एक साथ हम बोल सकती हैं वो सब कॉमन नाउन में आता है आपका। वहीं अब बात करते हैं इज। इज आपका हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब, कैसे पता चलेगा। तो यहां पर आप देखोगे कि इसके आगे एक और वर्ब है जो सिंगिंग है। ठीक है, ये एक वर्ब है, तो ये आपकी मेन वर्ब मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि पूरे सेंटेंस में मेन चीज क्या है, जो क्रिया हो रही है। वर्ब का क्या अर्थ होता है हिंदी में, क्रिया। तो पूरे सेंटेंस में क्रिया क्या है आपकी, सिंग मतलब गाना, ये क्रिया हो रही है। तो अगर मेन वर्ब यहाँ पर आ गई तो ये तो मेन वर्ब हो नहीं सकती, तो यहाँ पर हम इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं हेल्प, आपकी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है, जो सहायता करती है। ये सहायता कर रही है हमारी किसमें, कि टेंस बताने में कि ये कौन सा टेंस है। तो सिंग प्लस ING, इससे हमें पता चल रहा है कि ये कौन सा टेंस है, तो जाहिर सी बात है कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ पर जो इज है वो हमारे हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रही है। अच्छा, मैं आपको दूसरा एग्जांपल देकर दिखाता हूँ। यहाँ पर अमन है। ठीक है, अमन तो मैंने आपको बता ही दिया सब्जेक्ट है, और इसमें पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है और वो प्रॉपर नाउन है। वहीं अगर हम इज की बात करें तो यहाँ पर इज है वो आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकता, क्योंकि इसके आगे कोई मेन वर्ब है ही नहीं। ठीक है, आपको कहीं कोई मेन वर्ब नहीं दिख रही है। अमन इज ए टीचर, अमन एक टीचर है, तो इसमें अमन कोई एक्शन नहीं क्रिया कर रहा, कोई क्रिया नहीं कर रहा। अमन है वो एक टीचर है, अच्छी बात है। ठीक है, तो इसमें जो है, इसमें ये आपकी क्या होगी, यहाँ पर आपको मेन वर्ब की तरह ये काम करेगी, क्योंकि इसके अलावा और कोई वर्ब इसमें दिख ही नहीं रही। पूरे सेंटेंस में आपको कोई वर्ब दिख रही है क्या, कोई वर्ब नहीं दिख रही, सिर्फ यही है एक, तो ये मेन वर्ब है और ये बी की फॉर्म है। मैंने बताया था ये आपके कंटिन्यूस में काम करती है, जो अभी हो रहा है। तो अमन एक टीचर है, अमन एक टीचर है। ठीक है, वैसे ही सोहनी जी डॉक्टर है ना, और भी आप कोई नाम ले सकते हो, राम इज इंजीनियर है ना, तो मतलब वो अभी है, तो ये आपकी मेन वर्ब की तरह काम करेगी यहाँ पर। तो चलिए मैं आपको एक बार फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर जो अमन है वो हमारा सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है, यानी करता है।
क्योंकि यहाँ पर कार्य करने वाला अमन ही है। सब्जेक्ट है इसमें, पार्ट ऑफ स्पीच में ये हमारा क्या है, नाउन रहने वाला है। नाउन कौन सा है, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि हम अमन को बुलाएंगे तो सिर्फ अमन ही हमारी तरफ देखेगा। हम जैसे ऐसे मतलब जोर से किसी को बुलाते हैं ना, हे अमन, तो वो अमन ही हमारी तरफ देखेगा, ठीक है। वहीं पर अगर टीचर की बात करें, टीचर की, ठीक है, तो टीचर क्या है, टीचर किसके लिए है, तो टीचर यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। ऑब्जेक्ट क्यों नहीं हो सकता, जैसे यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट बोला इसको, है ना, लेकिन यहाँ पर टीचर ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। सॉन्ग को ऑब्जेक्ट है तो टीचर ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है, टीचर ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि सॉन्ग में कोई ना कोई वो है आपका एक्शन हो रहा है, और जो टीचर है इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, वो कोई एक्शन थोड़ी कर रहा है, ठीक है। कोई गाना गा रहा है तो वो एक्शन कर रहा है, मतलब जैसे उसका कोई शरीर का अंग काम कर रहा है, हाथ पैर काम कर रहा है, जीभ काम कर रही है, मुंह काम कर रहा है ना, गला काम कर रहा है, लेकिन वो टीचर, उसमें उसके तो कोई मतलब हाथ पैर मारने वाली बात है नहीं। वो टीचर है, वो सुंदर है, वो गंदा है, इस तरीके की बातें है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इसके लिए एक वर्ड होता है, क्या होता है आपका, सब्जेक्ट। क्या होता है, SUBJECT, सब्जेक्ट। इसको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर आई नहीं आएगा, ध्यान रखना, COMPLI, LI होता है ना, वो कॉम्प्लीमेंट होता है, उसमें हम किसी की तारीफ करते हैं। और ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है, ये होता है क्या आपका, हिंदी में मैं आपको थोड़ा सा लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं पूरक, ठीक है। क्या बोलते हैं, पूरक। तो इसको ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल नहीं बोल सकते, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी इस टीचर को हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ए को आपको पता ही है, ये आपका आर्टिकल होता है, ए एंड दीज है, ठीक है, पूरा ही लिख देता हूं मैं आपको, आर्टिकल होता है। अच्छा, यहाँ पर इज जो है, इज क्या है, इज आपकी मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा। एक्शन होता है तभी हम उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब मानते हैं। जैसे यहाँ पर आप पहले सेंटेंस में देखोगे, अमन इज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो यहाँ पर अमन है, वो कोई एक्शन कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब हो गई और मेन वर्ब आगे हो गई। इसमें कोई मेन वर्ब तो और तो दिख नहीं रही, यही है वर्ब के नाम पर, है ना, वर्ब के नाम पर यही है, तो इसी को हमें मेन वर्ब मानना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई एक्शन है वो नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है, एक्शन नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसको हम और क्या किस नाम से जानते हैं, तो आपने एक वर्ड सुना होगा, लिंकिंग वर्ब। क्या होता है, लिंकिंग वर्ब। तो इसको हमें मेन वर्ब के साथ साथ लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको लिंकिंग वर्ब सब वर्ड है वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बात इतनी समझ में कुछ पल्ले पड़ रहा है ना। ये अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं अपन, ये मैंने आपको बता ही दिया पूरा का पूरा। चलिए इससे आगे वाली स्लाइड की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव किसको बोलते हैं, वैसे इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव डे नहीं बोला जाता, लेकिन अपने को लोड नहीं लेना, अपने को इंटरव्यू की तैयारी तो कर नहीं रहे, वैसे मैं भी है ना एडजेक्टिव ही बोलता हूँ, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अपन अपनी भाषा के हिसाब से पढ़ते हैं, क्योंकि हमारी जो मदर टंग है वो हिंदी है, तो हम इंग्लिश को इतनी अच्छे से नहीं बोल पाते, उसमें हमारा कोई कसूर नहीं होता, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं एडजेक्टिव क्या होता है। इट क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन, कहने का मतलब है ये नाउन या प्रोनाउन यानी संज्ञा। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा, और प्रोनाउन को क्या बोलते हैं, प्रोनाउन को बोलते हैं सर्वनाम। क्या बोलते हैं, सर्वनाम। तो इट क्वालिफाइज ए संज्ञा, या फिर और का क्या अर्थ होता है, या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो चलिए इसको हमें एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमारे जो तीन है ये एग्जाम्पल रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले मोहन की बात करते हैं। तो मोहन यहाँ पर क्या है, मोहन रोट ए रोमांटिक लेटर टू शालिनी। यहाँ पर कार्य किया किसने, मोहन ने एक रोमांटिक पत्र लिखा शालिनी को। तो कार्य करने वाला कौन है, कार्य करने वाला मोहन है, तो मोहन क्या हो जाता है, हमारा सब्जेक्ट है, यानी कर्ता धर्ता यही है। अच्छा, पार्ट ऑफ स्पीच में ये हमारा नाउन है। क्या है, नाउन है, संज्ञा है। कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि मोहन को बुलाएंगे तो मोहन ही आएगा। आप इस चीज को इसी से समझोगे। रोट, रोट क्या है, रोट है हमारी राइट की सेकंड फॉर्म। क्या होती है, WRITE, राइट मतलब लिखना। और जो फर्स्ट फॉर्म होती है इसको हम साथ में बेस फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस फॉर्म। ये हमारी सेकंड फॉर्म है, ठीक है। क्या है, सेकंड फॉर्म है राइट की, ठीक है। आगे बात बोलिए, ये आपको पता ही है, ये आपका आर्टिकल होता है। क्या होता है, आर्टिकल होता है। लेटर है, लेटर है वो हमारा क्या होता है, एक्शन किस पे किया गया है, मोहन ने लिखा, क्या लिखा, पत्र लिखा। तो लेटर, लेटर है, इस पे एक्शन किया गया, तो ये हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है कौन, अच्छा पार्ट ऑफ स्पीच में इसको क्या बोलते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच में ये भी एक नाउन है, ये संज्ञा ही है, क्योंकि पत्र को पकड़ा या छुआ जा सकता है। कौन सा नाउन है, ये हमारा है कॉमन नाउन, क्योंकि पत्र कोई सा भी हो, चाहे उसको पत्र ही बोलते हैं, चाहे वो रोमांटिक हो, चाहे वो सैड हो, चाहे वो किसी की चिट्ठी हो, कुछ भी हो, तो उन सबको हमें कॉमन नाउन में लेते हैं। टू जो है, टू क्या होता है, टू है वो आपका प्रीपोजिशन है। मैंने प्रीपोजिशन वाली पूरा चार्ट है वो टेलीग्राम चैनल में भेजा है,
तो वो आप जरूर पढ़ें, उससे आपका काम हो जाएगा, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुश्किल से 20 से 25 मीनिंग होंगे, वो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये जो है टू टू हो गया आपका प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद कुछ भी आता है वो क्या होता है, वो होता है आपका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्या होता है? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, आ गई बात पल्ले में। अच्छा, वैसे शालिनी का अगर पार्ट ऑफ स्पीच देखें तो शालिनी वैसे एक संज्ञा है। क्या है? नाउन है। कौन सा नाउन है? तो शालिनी भी मोहन की तरह एक प्रॉपर नाउन है। अच्छा, इसमें एडजेक्टिव कहाँ आया? तो एडजेक्टिव मैंने आपको बताया था कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। यहाँ पर विशेषता कौन किसकी बता रहा है? तो यहाँ पर जो लेटर है यानी पत्र की विशेषता बताई जा रही है कि पत्र कैसा है। पत्र है वो है हमारा क्या है? रोमांटिक। क्या है? रोमांटिक पत्र है। तो ये है आपकी एडजेक्टिव यानी ये है विशेषता। ठीक है, पत्र कैसा है? रोमांटिक है, सैड है, गंदा है, अच्छा है ना। इस टाइप की जो भी चीजें होती है विशेषता होती है। ठीक है, अभी मैं आपको दूसरे एग्जांपल से भी चीजें समझाता हूं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। रजनी की बात करें तो रजनी भी हमारा सब्जेक्ट है। रजनी सोल्ड एन ओल्ड कार टू रमेश। रजनी ने एक पुरानी कार है वो रमेश को बेच दी। तो यहाँ पर कार्य किया किसने? रजनी ने। तो रजनी हो गई हमारी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में इसमें अच्छा पार्ट ऑफ स्पीच इसका नाउन है। कौन सा है? नाउन है। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है, क्योंकि रजनी एक प्रॉपर नाम है किसी का। ठीक है, आप एक चीज गांठ बांध लो कि अगर किसी का नाम आ जाए, ठीक है, तो वो नाउन ही होगा। और नाउन कौन सा होगा? ये प्रॉपर नाउन ही होगा। ये चीज आप गांठ बांध लो, आपकी नोटबुक में ऊपर जो खाली जगह है वहां पर लिख लो। ठीक है, आगे बात समझ में। सोल्ड है, सोल्ड क्या है? सोल्ड V2 है, किसकी? सेल की। सेल का अर्थ क्या होता है? बेचना। ये सोल्ड V2 है उसकी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। एन आर्टिकल आपको पता ही ये चीजें। कार है, कार क्या है? कार यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, क्योंकि एक्शन किस पे किया गया है? बेचा क्या गया है? कार बेची गई है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में इसमें पार्ट ऑफ स्पीच है वो हमारा नाउन है, क्योंकि कार भी एक संज्ञा ही है, उसे पकड़ा या छुआ जा सकता है। अच्छा, कार चाहे कौन सी भी हो, क्या है? कार चाहे कौन सी भी हो हम उसको कार ही बोलते हैं, चाहे वो टाटा की हो, चाहे वो आपके महिंद्रा की हो, है ना, चाहे किसी की भी हो। तो कार कार होती है, तो इसको हम कॉमन में बोलते हैं। टू जो है, टू है वो आपका क्या है? प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक है, अच्छा मैंने आपको बताया कि प्रीपोजिशन के बाद अगर कुछ भी आता है, कोई नाउन आता है, तो वो होता है आपका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्या होता है? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो रमेश है वो हमारा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। वैसे रमेश है वो भी एक मतलब नाउन है, संज्ञा है। और कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। मैंने बताया ना, नाम चाहे किसी का भी हो प्रॉपर नाउन में आएगा। इसमें एडजेक्टिव जो है हमारी विशेषता कौन बता रहा है? विशेषता बता रहा है ओल्ड वर्ड है। ओल्ड यानी पुराना। कार कैसी है? पुरानी है, नई है, सेकंड हैंड है, लाल कलर की है, काले कलर की है ना। कुछ भी बताओ, बड़ी कार है, छोटी कार है, ये कुछ ना कुछ उसकी विशेषता ही है ना। तो ये जो ओल्ड वर्ड है यहाँ पर ये आपका एडजेक्टिव होता है। पूरे सेंटेंस में ये एडजेक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ पर विशेषता बताने वाला काम सिर्फ ओल्ड वर्ड कर रहा है। और विशेषता किसकी बता रही है? हमारे कार की विशेषता बता रहा है। बात पड़ गई पल्ले? अच्छा, तीसरे जो एग्जाम्पल है उससे और ज्यादा अच्छे से चीजें आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पर बात करते हैं राज। राज वॉच्ड ए शॉर्ट मूवी विद अंजलि। राज ने है वो एक छोटी मूवी देखी, किसके साथ? अंजलि के साथ। तो यहाँ पर देखने का काम किसने किया? राज ने किया। करता धरता यहाँ पर हमारा क्या है? वो राज है। तो राज हो जाता है हमारा क्या? सब्जेक्ट है। अच्छा, सब्जेक्ट है तो पार्ट ऑफ स्पीच में ये हमारा नाउन है। नाउन है, नाउन के बाद मैंने बताया कि जो किसी का भी नाम होता है वो प्रॉपर नाउन होता है, तो ये इसे प्रॉपर नाउन बोल देते हैं। वॉच्ड जो है वो वर्ब है। किसकी वर्ब है? ये आपने एक देखा होगा, WATCH। वॉच का अर्थ क्या होता है? देखना। तो ये बेस फॉर्म होती है। ठीक है, बेस फॉर्म होती है। पॉसिबल हो पाएगा तो मैं आपको जो वर्ब है और उनके फॉर्म्स है उनका भी आपको एक चार्ट टेलीग्राम में भेज दूंगा। बाकी आप को इतना तो पढ़ा ही होगा आपने, नहीं पढ़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं भेज दूंगा, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं। आप कमेंट कर देना। आप कमेंट कर दोगे ना कि सर हमें वर्ब के और फॉर्म का चार्ट चाहिए, तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा, आप नहीं पढ़ लेना, 200-250 से अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका वर्ब हो गया, मैंने बता दिया। उसके बाद अपन बात करते हैं राज वॉच्ड। राज ने देखा, क्या देखा? राज ने एक मूवी देखी। यानी एक्शन किस पे हुआ? मूवी पे। क्या का जवाब आ रहा है? तो ऑब्जेक्ट है। अच्छा, ऑब्जेक्ट कौन सा है? पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है? ये भी एक नाउन है। नाउन कौन सा है? कॉमन नाउन है, क्योंकि मूवी चाहे कोई सी भी हो, है ना, आप 20 मूवियों के नाम ले लो, सबको मूवी बोलते हैं, ये कॉमन नाउन हो गया। अच्छा, विथ मैंने बताया ओन, अप, अपॉन, ओवर, अबो, डाउन, अंडर, है ना, विथ, फॉर, है ना, और कुछ भी इन फ्रंट ऑफ, बिफोर, आफ्टर, एट, टू, ये सब जो होते हैं ये आपके प्रीपोजिशन होते हैं। तो यहाँ पर विथ भी क्या है? विथ मतलब अंजलि। विथ का हिंदी अर्थ क्या होता है? साथ। आपने इतना तो पढ़ा ही होगा। तो विथ का अर्थ होता है प्रीपोजिशन। यहाँ पर हो गया ये हमारा
प्रीपोजिशन। क्या हो गया? प्रीपोजिशन। अच्छा, यहाँ पर अंजलि क्या है? अंजलि है वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको बताया था प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई नाउन आता है तो वो होता है क्या है? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो अंजलि है वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। और वैसे इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वो नाउन है, क्योंकि अंजलि भी एक संज्ञा है। और संज्ञा कौन सी है? ये प्रॉपर नाउन है, क्योंकि अंजलि एक नाम है। यहाँ पर एडजेक्ट की बात करें तो भाई इसकी विशेषता कहां पर कौन किसकी बता रहा है? तो यहाँ पर मूवी की विशेषता बताई जा रही है। किसकी? फिल्म की विशेषता बताई जा रही है कि फिल्म छोटी थी, बड़ी थी, अच्छी थी, बुरी थी, डरावनी थी, ड्रामा थी, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर शॉर्ट जो वर्ड है, शॉर्ट क्या है? शॉर्ट, छोटी मूवी देखी, तो ये हो जाता है आपका एडजेक्टिव। क्या हो जाता है? एडजेक्टिव। और ए है, आपको पता है ए या एन या दा, ये आपके आर्टिकल होते हैं। तो आपको ये चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, नहीं आ रही है तो आप फिर से कमेंट कर देना, मैं आपको ये जो स्लाइड है वो वापस समझा दूंगा। लेकिन मेन चीज ये है कि आपको समझ आना चाहिए, एक बार नहीं 10 बार पूछो। होता क्या ना, क्लास में जब ऑफलाइन कोचिंग करते थे तो टीचर कहते थे कि आप एक बार नहीं 10 बार पूछो, लेकिन हम उनसे जब तीसरी बार भी पूछते थे तो वो ऐसे झंझनाट जाते थे, उनको गुस्सा आ जाता था। लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन में ये काम अच्छा है कि आप कितनी भी बार पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको पर्सनली तो जानता नहीं। तो इसमें आपको यहाँ पर कोई भी नहीं जानता, आपको कमेंट भी कोई देखेगा तो आपको शर्म भी नहीं आएगी। ऑफलाइन क्लास में तो शर्म आती है कि भाई 500 बच्चे बैठे हैं, 200 बच्चे बैठे, तो उनके बीच में अपन खड़े होकर पूछते हैं तो शर्म सी आती है थोड़ी। तो यहाँ पर कोई शर्म वाली बात नहीं है। ठीक है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ एकदम। और यहाँ पर अगर समझ नहीं भी आ रहा है तो ज्यादा लोड नहीं लेना है, आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, ये चीजें आगे और अच्छे से आएगी। मैं आपको मतलब दिमाग में इतने ज्यादा बिठा दूंगा, इतनी बार बोलूंगा ये सब्जेक्ट, नाउन, प्रॉपर नाउन, फलाना दिखड़ा पूछड़ा, इतने ज्यादा ज्यादा बार बोलूंगा कि आपके दिमाग में अच्छे से घुस जाएगा। तो ज्यादा सीरियस नहीं लेना। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड की तरफ अपन चलते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, जितना भी आप पढ़ रहे हो उसको समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं करना है जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, कान बंद करके बैठ जाते हैं, नहीं नहीं मैं तो हिंदी मीडियम का हूँ, मुझे इतनी आसानी से एक क्लास में थोड़ी समझ आ जाएगा। ऐसा नहीं है, खुद पे थोड़ा विश्वास रखना है, थोड़ा अपने को कॉन्फिडेंस रखना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए आप टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के कितने टाइप होते हैं? तो वैसे एडजेक्टिव के मैं आपको बता देता हूँ 6 टाइप होते हैं। ठीक है, और 6 टाइप के अंदर भी कुछ सब टाइप होते हैं। कौन से होते हैं? सब टाइप, यानी उनके भी छोटे छोटे पार्ट होते हैं। तो अपन एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं कि एडजेक्टिव टोटल कितने टाइप के होते हैं। जैसे हमारा नंबर 1 में आता है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्या होता है? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। नाम से पता चल रहा है, क्या बता रहा होगा? क्वालिटी बता रहा होगा। क्वालिटी कैसे पता चलेगी? क्वालिटी भाई नाइस है, यानी सुंदर है, बड़ा है, नया है, गोल है, चकोर है ना। सॉरी, आपको मैं पिछले स्लाइड में वापस लेकर जाता हूं। ठीक है, नाइस है, न्यू है, पुराना है, नया है, गंदा है, बड़ा है, छोटा है, गोल है, चकोर है, लाल है, काला है, पीला है, हरा है, लकड़ी का है, प्लास्टिक का है, ये सब क्या है? ये उसकी क्वालिटी बता रहे, एटसेट्रा। ये अनाप शनाप है ना, अनाप शनाप पे क्या है? इन्फिनिटिव तक है। तो इस टाइप की जो चीजें होती हैं वो आपका क्वालिटी बताने वाली चीजें, वो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहलाती है। ठीक है, एडजेक्टिव का मैंने अर्थ, हिंदी अर्थ आपको पता ही था, क्या बोलते हैं इसको? विशेषता, विशेषता। हिंदी में आपको इसको आप विशेषण भी बोल सकते हो, विशेषता। दूसरा जो है क्या है? दूसरा है, पहले आप मैं इसको थोड़ा और अच्छे से समझा देता हूँ आपको। जैसे किसी चीज के बारे में अपन ओपिनियन रखते हैं, क्या रखते हैं? ओपिनियन। क्या होते हैं? ओपिनियन, यानी किसी चीज के बारे में अपनी राय। तो राय के बारे में मैंने बता दिया, जैसे बिग है तो ये हमारी साइज की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? साइज की। तो छोटा बड़ा सब हो सकता है इसमें। नए की बात कर रहा है, पुराने की बात कर रहा है, तो ये आप इसकी एक तरीके की उम्र है। अच्छा, सर्कुलर की बात कर रहे हो तो ये क्या है? ये इसकी एक तरीके से शेप है। क्या है? आकार है। वहीं अगर रेड है, ब्लू है, येलो है, व्हाइट है, ये क्या है? ये सब इसके क्या है? कलर है। ठीक है, तो वुडन है, प्लास्टिक है ना, ये सब चांदी का है, सोने का, ये सब क्या है? ये सब मटेरियल है। तो ये जितनी भी चीजें ये आपके क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में आती है। दूसरे की बात करते हैं, अच्छा वो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। दूसरे की बात करते हैं तो वो आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। इस नाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, अच्छे से चीजों को देखना। ये क्वालिटेटिव होता है। ठीक है, क्वालिटी बताता है। ये क्वांटिटेटिव होता है, ये आपको क्वांटिटी बताता है। जैसे जैसे मतलब फ्यू, मतलब कुछ, मान लो कुछ लड़के हैं ना, और कुछ चेयर्स हैं, वो आपको पहले पढ़ रहा है। और मैनी, मैनी का मतलब भी ये आपको फ्यू हो गया, ये मैनी मतलब मैनी बॉयज है, मैनी चेयर्स है। और ये आपका लिटिल मतलब कुछ थोड़ा सा, लिटिल है, मच है,
वहीं अगर आपको बात करें तो सम है, ऑल है, ऑल मतलब सारे, तो इनको क्या हम गिन सकते हैं, या फिर मतलब इनकी एक मात्रा होती है, क्वांटिटिव मतलब मात्रा है। तो एक चीज आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखनी है, फ्यू और मैनी, ये आपके काउंटेबल होते हैं। क्या होता है? COUNTABLE, काउंटेबल, यानी जो चीजें गिनने योग्य होती है, जैसे लड़की गिन ली, चेयर गिन ली, टेबल्स गिन ली, है ना, कोई बर्तन गिन लिया, गाड़ियां गिन ली, गाय गिन ली, भैंस गिन ली, हाथी गिन लिए, शेर गिन लिए, कुत्ते गिन लिए, इन सब के साथ फ्यू और मैनी लगता है। लेकिन 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 लिटिल और मच, ये जो चीजें हैं ये आपके किसके लिए लगती है? ये आपकी अनकाउंटेबल के लिए लगती है। क्या लगती है? अनकाउंटेबल के लिए, ये गिनी नहीं जा सकती। जैसे लिटिल वाटर मतलब थोड़ा पानी, मच मिल्क, तो दूध या पानी को हम गिन थोड़ी सकते हैं, पेट्रोल को नहीं गिन सकते, डीजल को नहीं गिन सकते, तो चीजें गिनी नहीं जा सकती, उनके साथ लिटिल और मच दोनों वर्ड आते हैं, उनके साथ फ्यू और मैनी नहीं आते। और जो गिनी जा सकती है उनके साथ कभी लिटिल और मच नहीं आता। तो इस चीज को आपको नोट करके अलग से लिखना पड़ेगा, ठीक है। वही अगर बात करें सम की, क्या है सम? तो सम जो है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल के लिए, दोनों के लिए आते हैं। जैसे काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए, जैसे सम बॉयज सम वाटर भी होता है, ठीक वैसे ही ऑल बॉयज ऑल वाटर या ऑल मिल्क भी होता है। तो ये भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए आता है, और ये भी असीमित है, एटसेट्रा है, ठीक है। आगे तक चलते हैं, तो इस तरीके से आपको चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं, तो अगली में है आपका पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव कौन सा होता है? जिसमें हम किसी का अधिकार बताते हैं। मैंने जो प्रोनाउन वाला चार्ट दिया था उसमें मैंने बताया था पजेसिव प्रोनाउन, तो उसमें क्या अधिकार बताने की बातें हो रही है, किसी चीज पर किसी का अधिकार होना। तो वैसे ये पजेसिव एडजेक्टिव है, किसी चीज की किसी के चीज की विशेषता बताना। जैसे मेरा हो गया, क्या हो गया? मेरा है, हमारा है, तुम्हारा है, उसका है, ये लड़कियों के लिए लगाते हैं, हर लड़कों के लिए लगाते हैं हिज। तो इन दोनों का अर्थ क्या होता है? ही उसका ही होता है, ठीक है। या फिर इट्स यानी इसका होता है, देयर मतलब उनका होता है, और ये एटसेट्रा, एटसेट्रा नहीं मतलब इसको एटसेट्रा को आप हटा भी दो, ठीक है, ये आपको याद भी नहीं रखना है, ठीक है, इसको हटा दो। ये इतने ही है, इतनी ध्यान में रखने आपको, इससे ज्यादा होते भी नहीं, इतने से ही होते हैं। तो ये चीज आपको पता पड़ गई। वहीं अगर बात करें डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव जो होते हैं, आपको कुछ कुछ आप इसको थोड़ा सा पजेसिव भी समझ सकते हो, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या होता है, हम किसी की तरफ इशारे कर रहे होते हैं कि ये चीजें उसकी है, तो दूर इशारा कर रहे होते हैं। जो चीज अपने पास है उसके बारे में तो हम पजेसिव लगाती है कि भाई ये मेरा है, उसका उसका है। लेकिन अगर किसी चीज के बारे में बात कर रहे हो, है ना, इशारा करके बता रहे हो, तो उसको डेमोन्स्ट्रेटिव बोलते हैं। अच्छा, डेमोन्स्ट्रेटिव कौन कौन से होते हैं? दिस, दैट, दीज और दोज, ठीक है। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि दिस और दैट आता है किसके लिए? सिंगुलर के लिए, एक वचन के लिए। किसके लिए? SINGU, सिंगुलर, सिंगुलर के लिए आता है। वहीं अगर दीज और दोज की बात करें तो ये आता है आपका प्लूरल के लिए, यानी किसके लिए? बहुवचन के लिए। ये सिंगुलर एक वचन के लिए और ये बहुवचन के लिए, यानी दिस और दैट आपका एक वचन के लिए आता है, और दीज और दोज है वो बहुवचन के लिए आता है। ये भी इतना ही है, एक दो और एक्स्ट्रा मान लो, ठीक है। अगली बात करते हैं अपन न्यूमेरिकल न्यूमरल एडजेक्टिव की। 5 नंबर है न्यूमरल एडजेक्टिव। अच्छा, न्यूमरल एडजेक्टिव इसमें दो तरीके से होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है कार्डिनल, दूसरा होता है ऑर्डिनल। कार्डिनल कौन से होते हैं? जैसे 1 2 3, या फिर ऐसे लिखा होता है ना, गणित में लिखा होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आगे तक चलता है। कितना? इन्फिनिटिव है, आगे तक चलता है। वहीं अगर ऑर्डिनल की बात करें, जो एक ऑर्डर में चलते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, है ना, थोड़ा सा इसमें ध्यान देने योग्य बात है। आप ऑर्डिनल को कार्डिनल मत समझना, कार्डिनल को ऑर्डिनल मत समझना। अच्छे से देखो, कार्डिनल्स होते वो होते हैं 1 2 3 4 5 6, और जो ऑर्डिनल्स होते हैं वो होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो ये आपके ऑर्डिनल्स होते हैं, आपको इस चीज को याद रखना है। अच्छा, 6 नंबर का होता है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव कैसे होता है? जैसे किसी चीज से लेकर हम कुछ अलग बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे इटली की कोई चीज है तो हम उसको इटालियन बोलते हैं, है ना। जर्मनी से कोई चीज है, जर्मन मतलब जो जर्मनी देश है उससे हमने बना लिया जर्मन, जैसे जर्मन मशीन है ना, जर्मन घोड़ा है, या जर्मन शेफर्ड है, वो कुत्ते की एक ब्रीड होती है जर्मन शेफर्ड, इससे पता चलता है कि वो जर्मनी का है। वैसे ही गांधीयन मतलब जो गांधीवादी विचारधारा को फॉलो करते हैं उनको गांधीयन बोलते हैं। और वैसे ही एक मतलब इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर है, क्या नाम है उसका, अंजलि अरोड़ा, तो उसकी उसने एक अलग आर्मी बना रखी है। हालांकि मैं तो चाहता हूँ कि ये जो जितने भी देश में आर्मी बनी हुई है अलग से, इन सबको बॉर्डर पे भेजना चाहिए, जो ओरिजिनल आर्मी उसको घर बिठा देना चाहिए, ताकि इनका भी पता चले कि ये जो आर्मी देश में खुलेआम घूम रही है, तो इसमें कितना दम है ना।
तो एंजेलियंस है, तो वो अपने जो आर्मी लगती थी अंजलि अरोड़ा उसको बोलते थे अंजेलियंस, ठीक है। तो उसी तरीके से ये चीजें हैं। और जैसे इंडियन कोई चीज हो जाती है, इंडिया से इंडियन जोड़ दिया, कोई चीज इंडिया से बनी हुई तो उसको इंडियन बोल दिया, रशिया से है तो उसको हम रशियन बोल देते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव कहने का मतलब है जो चीजें प्रॉपर, कोई चीज जगह है, जैसे रशिया है तो रशिया एक प्रॉपर जगह है, उससे कोई वर्ड निकला रशियन, तो उसको हम प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं। वैसे जर्मनी वो एक प्रॉपर एडजेक्टिव है क्योंकि जर्मनी एक देश है, प्रॉपर जगह है, उससे कुछ निकला तो जर्मन बोल दिया। गांधी है, गांधी एक व्यक्ति का नाम था, प्रॉपर व्यक्ति था, लेकिन उसकी विचारधारा को मानने वाले को हमने गांधीयन बोल दिया, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ तक है समझ आ गई होगी, है ना। इतने ही है हमारे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की 6 तरीके से हैं, और 5 इस और तो सब एक ही है, लेकिन 5 नंबर जो न्यूमरल एडजेक्टिव है उसमें 2 होते हैं आपके, कार्डिनल और ऑर्डिनल। ये चीजें आपको ध्यान रखना। मैं एक बार आपको फिर से थोड़ा सा रिपीट करके दिखा देता हूँ, जितना हमने पढ़ा है उतना हम पीछे जाकर देखते हैं, ताकि आप पीछे से बोलो ना, चीजों को रिवाइज कर सको, है ना, ठीक है। एक बार शुरुआत में जाते हैं। तो शुरुआत हमने किया था कहाँ से, यहाँ से, अमन इज सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है। यहाँ पर जो कर्ता धर्ता है वो कौन है, कर्ता धर्ता है वो आपका अमन है। मैं एक बार थोड़ा सा इसमें हाईलाइटर ले लेता हूं ताकि चीजों को अच्छे से समझा सका, ठीक है। क्या है, अच्छे से चीजों को हम समझ सके। तो आप देख पाओगे अमन, यहाँ पर कर्ता धर्ता है वो अमन है, अमन ने गीत गाया, तो अमन है वो सब्जेक्ट है, और अमन क्या है, वैसे एक नाउन है क्योंकि संज्ञा है, प्रॉपर नाउन है। अच्छा, सिंगिंग क्रिया की गई इसमें, अमन क्या कर रहा है, अमन गा रहा है, तो इसमें मेन वर्ब है, जो क्रिया है वो सिंग है, गीत गाना है, और सिंग है, सिंगिंग है वो V1 यानी सिंग की साथ प्लस ING लगा है, ए आर्टिकल है, और जो सॉन्ग है यानी सिंगिंग किस पे किया गया था, गाया क्या गया था, गाना गाया था, एक्शन किस पे किया गया था, गाने के ऊपर किया था, तो सॉन्ग मतलब गाना, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। ऑब्जेक्ट है तो जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो नाउन होता है, और ये आपका कॉमन नाउन होता है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो जो आगे मेन वर्ब आ गई तब तो ये हेल्पिंग वर्ब है, और आगे मेन वर्ब नहीं आती तो ये मेन वर्ब होती है, क्या, इज है वो, अगर आगे हेल्पिंग वर्ब दूसरी है इसके, इज जो है हेल्पिंग वर्ब तभी होगी जब इसके आगे कोई मेन वर्ब हो, तो यहाँ पर इज के आगे मेन वर्ब सिंगिंग है। लेकिन अगर वहीं आप देखोगे तो इज के आगे कोई मेन वर्ब नहीं है, तो हमें इसी को ही मेन वर्ब मानना पड़ेगा। आगे बात पर ले, टीचर है, टीचर है एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते इसको क्योंकि इसमें कोई एक्शन नहीं किया जा रहा। यहाँ पर जो गाना गा रहा है उसमें कुछ एक्शन हो रहा है, वो हाथ पाँव कुछ मार रहा है, उसके बॉडी का कोई पार्ट काम कर रहा है, लेकिन वो टीचर है उसमें उसका कोई बॉडी का पार्ट काम कर ही नहीं रहा, वो तो बस टीचर है। कोई सुंदर है तो उसमें कोई बॉडी का पार्ट काम थोड़ी कर रहा है, कोई डॉक्टर है तो उसका बॉडी का पार्ट काम थोड़ी कर रहा है ना। इस तरीके से अपने को चीजों को समझना होगा। अच्छा, इसको मेन चीज यही है कि आपको बी की फॉर्म्स का आप याद रखें। बी की जो फॉर्म्स होती है कौन कौन सी, इज, एम, आर, बी, ये तो आपकी होती है प्रेजेंट में, ठीक है। वोज वर ये होती है आपकी कंटिन्यूस में, और बीन है वो आपकी होती है परफेक्ट में। ध्यान ये रखना है कि ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों की जगह काम कर सकती है। मेन वर्ब की तरह काम तब करेगी जब कोई और दूसरी वर्ब ना हो सेंटेंस में, सिर्फ वही हो तो ये मेन वर्ब की तरह काम करेगी, और जब कोई दूसरी वर्ब काम और हो मेन वर्ब सेंटेंस में, दूसरी वर्ब मेन वर्ब मिल जाए सेंटेंस में, तो ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगी। फॉर एग्जांपल हमने उदाहरण के लिए देखा, जैसे यहाँ पर आगे दूसरी मेन वर्ब है तो ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रही है, और एग्जांपल नंबर 2 में कोई मेन वर्ब नहीं है तो हमने इज कोई मेन वर्ब मान लिया, ठीक है। अब चलते हैं स्लाइड नंबर 2 की तरफ, ठीक है। ये मैंने आपको पिछले में बताई दिया था। आगे बात करते हैं यहाँ पर एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव क्या होता है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। आगे बात पर ले, यानी एडजेक्टिव को हम हिंदी में विशेषता बताने वाला समझ सकते हैं। जैसे मोहन रोट ए रोमांटिक लेटर टू शालिनी, मोहन ने एक रोमांटिक पत्र शालिनी को लिखा। यहाँ पर लिखने वाला कौन है, कर्ता धर्ता मोहन है, तो सब्जेक्ट हो गया मोहन। अच्छा, ये पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है क्योंकि ये संज्ञा है एक तरीके से। अच्छा, संज्ञा है तो कौन सी संज्ञा है, ये प्रॉपर नाउन है क्योंकि मोहन किसी का नाम है, और मैंने बताया जब किसी का नाम आ जाए तो वो प्रॉपर नाउन होता है। वही अगर हम राइट की बात करें, रोट, रोट है वो राइट की सेकंड फॉर्म है, इसकी जो बेस फॉर्म होती है, जो मेन मूल है, जो जड़ है, जो नींव है वो राइट है। राइट, रोट, रिटन, राइट फर्स्ट फॉर्म है, रोट सेकंड है, राइट रिटन है वो थर्ड फॉर्म है, तो ये आपकी सेकंड फॉर्म है। ए है वो ए एन दी आर्टिकल होता है। और अच्छा, लेटर है, लेटर ऑब्जेक्टिव है। कारण, क्योंकि कारण ये है कि मोहन ने एक्शन किया, किस पे, पत्थर पे कोई एक्शन किया, मोहन ने लिखा, क्या लिखा, पत्थर लिखा, क्या लिखा, पत्थर लिखा, क्या का जवाब आ जाए तो वो ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव तो इसमें मान लिया हमने, साथ में लेटर और क्या है, लेटर एक नाउन है यानी एक संज्ञा है,
संज्ञा कैसे, क्योंकि पत्र को हम पकड़ा या छुआ जा सकता है, लेकिन पत्र किसी भी तरीके के हो सबको हम पत्र ही बोलते हैं। तो ये आपका कॉमन नाउन में आ गया। टू है, विथ है, ऑन, फॉर, आफ्टर, ये ऑन, अप, अबोन, ओवर, अबो, विथ, ये सब जो है आपके प्रीपोजिशन है। जो मैंने आपको प्रीपोजिशन का चार्ट दिया है टेलीग्राम चैनल में, वो आपको अच्छे से पढ़ लें तो आपको अच्छे से चीजें पता चल जाएगी कि प्रीपोजिशन कौन कौन सी होती है, और पढ़ना जरूरी है क्योंकि आगे ये चीजें आपको हमारी बहुत कम आएगी। प्रोनाउन और प्रीपोजिशन को आप अच्छे से पढ़ कर आए तभी आपको चीजें आगे पले पड़ेगी, यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि जब आप वो चीजें पढ़ लोगे तो यहाँ पर आपके 4x4 गियर लग जाता है, फिर आप फंसते नहीं हो। शालिनी की बात करें तो शालिनी वैसे क्या है, शालिनी वैसे तो आपका नाउन है, संज्ञा है। कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि शालिनी किसी का नाम है, एक लड़की का नाम है, वो एक प्रॉपर नाउन है। और वैसे क्या होता है, जब प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन आता है तो वो प्रोपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव है रोमांटिक लेटर, क्योंकि विशेषता बता रहा है। विशेषता कौन बता रहा है, विशेषता जो रोमांटिक शब्द है वो विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है, लेटर की, किसकी, लेटर की, पत्र की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव रोमांटिक हो जाता है। सेंटेंस नंबर 2 में मैंने आपको ये तो बता ही दिया, रजनी है वो आपका संज्ञा है। रजनी सोल्ड ए ओल्ड कार टू रमेश, रजनी ने एक पुरानी कार है वो रमेश को बेच दी। तो यहाँ पर रजनी है वो करता है धरता रजनी है, तो ये आपकी सब्जेक्ट हो गई, साथ में आपकी नाउन भी है। और कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। सोल्ड जो है वो सेल की सेकंड फॉर्म है, सेल, सोल्ड, सोल्ड, तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों इसकी सेम ही होती है, सोल्ड ही बोलते हैं उनको। सेल का अर्थ होता है बेचना, ये आपकी सेकंड फॉर्म हो गई। ए एंड द आर्टिकल है, कार है वो आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसकी ये संज्ञा भी है क्योंकि कार को पकड़ा या छुआ जा सकता है। और कार चाहे कौन सी भी हो, मैंने बताया टाटा की हो, चाहे महिंद्रा की हो, चाहे किसी की भी हो, सबको हम कार ही बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद टू जो है प्रीपोजिशन है, और रमेश है, रमेश है वो आपका क्या, नाउन है, नाउन। और कौन सा नाउन है, ये आपका है प्रॉपर नाउन। और जो प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई नाउन आता है तो उसको हम बोलते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव है ओल्ड, कार जो है वो ओल्ड है यानी पुरानी है, कार नई है, कार लाल कलर की है, कार काले कलर की है, कार बड़ी है, कार छोटी है। ये सब क्या है, इसके एडजेक्टिव है, ये इसकी विशेषता है। तीसरा देखिएगा आप, राज, राज है वो सब्जेक्ट है, करता धरता है, इसमें नाउन है। कौन सा नाउन है, ये नाउन है, प्रॉपर नाउन। वॉच्ड, वॉच्ड जो है वो वॉच की सेकंड फॉर्म है, इसकी जो नींव है, पहली फॉर्म है, बेस फॉर्म है, वो वॉच होती है। वॉच का अर्थ क्या होता है, देखना, और इसकी सेकंड फॉर्म भी वॉच्ड होती है और थर्ड फॉर्म भी वॉच्ड होती है। ये आपका आर्टिकल हो गया, ये मूवी है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। विथ, विथ प्रीपोजिशन हो गया, और अंजलि है वो आपका प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। और विथ के बाद यानी प्रीपोजिशन के बाद आए तो ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, इस मूवी में जो ये तीसरा सेंटेंस है, इसमें एडजेक्टिव क्या है, विशेषता कौन किसकी बता रहा है, तो यहाँ पर मूवी की विशेषता शॉर्ट शब्द बता रहा है कि मूवी छोटी थी, या मूवी सुपर हिट थी, या मूवी जो है ब्लॉकबस्टर थी, या मूवी फ्लॉप थी, या मूवी बड़ी थी, मूवी रोमांटिक थी, मूवी ड्रामा की थी। जो ये इस तरीके के शब्द आते हैं वो सब एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। आ गई बात पल्ले, समझ रहे हो आप इस चीज को। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। या मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो मैंने सबसे पहले बताया कि क्वांटिटिव एडजेक्टिव है आपका, क्वांटिटिव क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। मुझे भी नाम थोड़ा मुश्किल आ रहा है क्योंकि हमारी ये चीज़ें होती है वो जुबान पे नहीं होती, क्योंकि हमारी जो मदर टंग होती है वो हिंदी होती है, या फिर जो हमारी स्थानीय लैंग्वेज होती है वो होती है, हम उतनी अच्छे से अंग्रेजी बोल नहीं पाते। ये हम सब की प्रॉब्लम है, सिर्फ मेरी बात नहीं है, आपके साथ भी हुआ होगा और हर किसी के साथ होता है। और हम आम दिनचर्या में, हम आम बोलचाल में अंग्रेजी का इतना ज़्यादा यूज़ करते भी नहीं, तो ये चीज़ें हो जाती है। जैसे मैं हिंदी बहुत अच्छे से नहीं बोल पाता, मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं जो मेरी स्थानीय लैंग्वेज है, जैसे मैं राजस्थान से हूँ, मारवाड़ी आदमी हूँ, तो हमारे यहाँ मारवाड़ी ज़्यादा चलती है। और जो मेरा क्षेत्र है जहाँ मैं रहता हूँ, जो मेरा गांव है, जहाँ मेरा घर है, वो हरियाणा और राजस्थान बॉर्डर पे है। तो मेरी जो सीधी देसी लैंग्वेज है, स्थानीय लैंग्वेज है, उसमें हरियाणवी और राजस्थानी दोनों का टच मिलता है। तो मैं उतनी अच्छी हिंदी नहीं बोल पाता। आपको मेरे बोलने के तरीके में भी पता चल रहा होगा हिंदी में कि मैं हिंदी ज़्यादा अच्छे से नहीं बोल पाता। अगर आप बिहार से हो तो आप बिहारी का थोड़ा झलक आएगी उसमें, अगर आप पंजाब हो तो आप हिंदी बोलोगे तो वो पंजाबी आएगी आपके, है ना। तो इस तरीके से प्रॉब्लम होती है। जैसे साउथ वाले हिंदी नहीं बोल पाते, हिंदी उनकी सही नहीं होती ज़्यादातर, क्योंकि वो आम बोलचाल में उसको यूज़ नहीं करते। तो जो बड़े शहरों में जैसे लोग दिल्ली है, जयपुर है, वहाँ पर लोग आम बोलचाल में भी हिंदी यूज़ करते हैं। छोटा सा बच्चा वो भी बहुत अच्छे से हिंदी बोल पाता है, क्योंकि बचपन से उसको हिंदी सिखाई जाती है। और हम जो लोग हैं वो हिंदी को ज़्यादा अच्छे नहीं बोल पाते। तो खैर छोड़िए इस चीज़ को, अपन क्लास पढ़ते हैं ना।
बाकी चीज़ें अगर अपना जो बैच है वो 2.5-3 महीने चलेगा तो खूब बातें करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे हंसी मजाक में बातें करते करते हम इस चीज़ को कंप्लीट कर लेंगे, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। चलिए, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव यानी जो क्वालिटी बता रहा हूँ, क्वालिटी कैसे बता रहा हूँ, जैसे हम कोई चीज़ की राय दे रहे हो, जैसे अपनी कोई राय हो, नाइस है, सुंदर है, या फिर बैड है, बुरा है ना, डर्टी है, गंदा है, इस तरीके की चीजें होती हैं, वो एक क्वालिटी बता रहा है। साइज की बात करें, जैसे बड़ा हो, छोटा हो, पतला हो, मोटा हो, तो ये भी आपकी एक क्वालिटी बता रहा है किसी चीज की, है ना। जैसे वो लड़का है, पतला है, वो मोटा है, वो लंबा है, वो अच्छे और मतलब छोटा है। वैसे ही हमारे जो एक उम्र बताते हैं हम कोई किसी चीज की, जैसे ये गाड़ी नई है, ये पुरानी है ना, ये लाल कलर की है, पीले कलर की है, ठीक है। और वैसे हम किसी चीज की सर्कुलर बताते हैं, जैसे मतलब थाली है, थाली गोल होती है, सर्कुलर होती है ना। और वैसे भी मतलब कुछ भी चीज हो आपकी, सिलेंडर है वो उस टाइप का होता है, तो हम उसकी शेप बताते हैं। और वुडन का अर्थ होता है मतलब एक तरीके का मटेरियल। कहने का मतलब है जैसे जो चेयर है वो प्लास्टिक की बनी हुई है, गहने वो चांदी की या सोने के बने हुए हैं, टेबल है वो लकड़ी की बनी हुई है। तो ये एक तरीके से क्वालिटी बता रहे हैं हम इन सब चीज़ों की कि कौन किस चीज़ से बना हुआ है। तो वो आपका क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो जाता है, यानी जो क्वालिटी विशेषता बतानी होती है हमें क्वालिटी के हिसाब से, तो आप क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होता है। वहीं अगर हम 2 नंबर की बात करें, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव यानी किसी चीज की क्वांटिटी बता रहे हैं, यानी मात्रा बता रहे हैं उसकी, जैसे फ्यू है, मैनी है। तो ये दोनों आपके एक तो काउंटेबल के साथ आते हैं, यानी जिस चीज को गिना जा सकता है उसके साथ आते हैं, जैसे फ्यू बॉयज, फ्यू चेयर्स, है ना, मैनी गर्ल्स, मैनी काउज। और लिटिल और मच है अनकाउंटेबल के लिए आते हैं, क्योंकि हम किसी को ऐसे नहीं बोल सकते क्या है, मतलब लिटिल चेयर, लिटिल चेयर क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। मच बॉयज कुछ भी नहीं होता, ये अनकाउंटेबल होता है। हाँ, मोर बॉय जरूर बोल सकते हैं। तो अनकाउंटेबल या जिस चीज को गिना नहीं जा सकता उसके साथ हमेशा लिटिल और मच आता है, जैसे दूध है, दही है, या पानी है, इन तरीके की चीजों के साथ। अच्छा, सम और ऑल ये दो वर्ड ऐसे हैं जो काउंटेबल के यानी जो जिसको गिना जा सकता है उसके साथ भी आ सकते हैं, और जिसको नहीं गिना जा सकता उसके साथ भी आ सकते हैं। आगे चीजें पल्ले पड़ गई। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने बताया आपको पजेसिव। पजेसिव यानी जिस किसी चीज का हम अधिकार बताते हैं किसी पर, जैसे मेरी कार है, ये तुम्हारी, ये हमारा घर है, ये तुम्हारी शर्ट है, ये उसका जूता है, ये उसकी पर्स है ना, ये इसका गाय है ना, ये उनका घर है। इस तरीके की चीजें से ये किसी चीज पर हम अधिकार बता रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। आप एक चीज याद रखना, पजेसिव का अर्थ ही होता है किसी चीज पर अधिकार बताना। जैसे आपका कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो रही होगी या अभी भी है, और अगर वो थोड़े पढ़े लिखे हैं तो एक वर्ड आपने हमेशा उनसे सुना होगा कि तुम मुझे लेकर बहुत ज्यादा पजेसिव हो। अगर आप उसको बहुत ज्यादा रोक टोक करते हो, कहीं आने जाने से मना करते हो, अकेले फिरने से मना करते हो, या किसी के साथ बोलने से मना करते हो, तो ये चीजें वो जरूर बोलेगा कि तुम मुझे लेकर बहुत ज्यादा पजेसिव हो, यानी तुम खुद कुछ ज्यादा अधिकार जमा रहे हो ना। तो ये चीजें आपको सुनने को मिलेगी। पजेसिव का अर्थ होता है किसी चीज पर अधिकार जमाना। अच्छा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जैसे हम इशारा करके बता रहे हैं, दिस मतलब यह है, दैट यानी वह है, दीज मतलब यह है मतलब बहुवचन के लिए आ रहा है, और दोज मतलब वह है, ये वो। तो ये जो दिस और दैट है ये आपके एक वचन के लिए लगता है, सिंगुलर के लिए। अगर दीज और दोज है ये आपके प्लूरल के लिए लगता है, किसके लिए, बहुवचन के लिए। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। चीजों को अच्छे से समझ आना, चिप्स मेन चीज यही है, बाकी कुछ भी नहीं है। न्यूमरल एडजेक्टिव यानी जो नंबर्स की बात करें, जो संख्या की बात करें, इसमें दो होते हैं आपके, एक तो कार्डिनल होता है, एक ऑर्डिनल होता है। कार्डिनल कौन सा होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 आगे तक जितना हो सके, ये आपके कार्डिनल्स होते हैं। और ऑर्डिनल्स होता है जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। अच्छा, कुछ बच्चे पूछेंगे सर 10 तक तो याद हो गया, मतलब 20 तक भी हो गया एक बार के लिए, 20 से आगे क्या बोलेंगे हम, 21 बोलते हैं या 22 बोलते हैं या 32 बोलते हैं। तो वो चीजें थोड़ी सी डिपेंड करती है कि आप कहाँ पर बोल रहे हो। जैसे आप डेट की बात कर रहे हो, मान लो कल 21 तारीख है तो आप क्या बोलोगे, 21। कोई पूछे आपको कि कल कितनी तारीख है तो आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, 21। नहीं, वो आप गलत होता है, आपको 21 नहीं बोलना, आपको बोलना 21, 31, है ना। आपने जो 31 दिसंबर को लोग पार्टी करते हैं तो आपने मूवी वगैरह में या सीरियल वगैरह में देखा होगा कि 31 की पार्टी कर रहे हैं, तो वहां पर 31 होता है, 22 होता है, 23 होता है, 23 तारीख को हम 23 बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, वहीं प्रॉपर नाउन की बात करें, कोई चीज अगर प्रॉपर है, पहले से ही जानी पहचानी है, और उससे कोई वर्ड निकल कर आता है, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे इटली की कोई चीज है हम उसको बोलते हैं इटालियन। जर्मनी की कोई चीज है, जर्मनी की मशीनें काफी अच्छी होती है, ऐसा सुनने में मिला है, तो वो जर्मन मशीन हो गई। गांधी जी एक व्यक्ति थे,
प्रॉपर व्यक्ति थे, उनकी विचारधारा है उसको लोग मान रहे हैं, या फिर गांधी जी की जो विचारधारा थी उसको बोलते हैं गांधीयन विचारधारा। वहीं रशिया का कोई आदमी है या रशिया की कोई लड़की है तो हम उसको बोलते हैं रशियन गर्ल, क्योंकि रशिया एक प्रॉपर जगह है। यहाँ तक आपको चीजें अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं अपन। अब बात करते हैं मोहन हेल्प्ड ए जर्मन सोल्जर। क्या? मोहन हेल्प्ड ए जर्मन सोल्जर, मोहन ने एक जर्मन सोल्जर की मदद करी। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। यहाँ पर जो हमारा मोहन है, क्या है? मोहन। मोहन सबसे पहले तो मोहन सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें करने का काम है वो मोहन ने किया, तो मोहन हो गया हमारा सब्जेक्ट। अच्छा, मोहन है तो ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, क्या है? संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? ये प्रॉपर नाउन है। अच्छा, हेल्प्ड है वो वर्ब है, कौन सा है? ये है आपकी वर्ब है। और वर्ब कौन सी है? V2 है। इसकी बेस फॉर्म जो होती है वो होती है हेल्प, यानी सहायता करना। और इसकी जो तीनों फॉर्म होती है वो हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, तीसरी फॉर्म भी हेल्प्ड होती है। तो ये आपकी हो गई। ठीक है, ए आपको आर्टिकल है, आपको पता ही है क्या है? आर्टिकल है। अच्छा, सोल्जर है, सोल्जर क्या है? सोल्जर ऑब्जेक्ट है, क्या है? ऑब्जेक्ट, क्योंकि एक्शन किया गया किस पे? मोहन ने हेल्प की, किसकी हेल्प की? सोल्जर की। सोल्जर क्या है? सिपाही। ठीक है, अच्छा सिपाही है तो सिपाही को पकड़ा या छुआ जा सकता है, सैनिक है फौजी है तो उसको पकड़ा या छुआ जा सकता है। तो ये क्या है? हमारा नाउन है, क्या है? संज्ञा है। संज्ञा है तो कौन सी संज्ञा है? ये हमारी कॉमन नाउन है, क्या है? कॉमन नाउन। सोल्जर चाहे आप इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, जर्मन का हो, अमेरिका का हो, रशिया का हो, कहीं का भी हो, सोल्जर सोल्जर होता है। ठीक है, सभी तरह के सोल्जर को हम सोल्जर ही बोलते हैं, चाहे किसी भी देश का हो। तो ये आपका कॉमन नाउन है। अच्छा, यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव जो है जर्मन, क्या है? जर्मन। ये आपका जो वर्ड है ये आपका एडजेक्टिव, क्योंकि इस सोल्जर की विशेषता बता रहा है। कौन सा सोल्जर? किस देश का सोल्जर? जर्मन सोल्जर। वहीं पर आप इंडियन सोल्जर लिख सकते हो, पाकिस्तानी सोल्जर लिख सकते हो, रशियन सोल्जर लिख सकते हो। ठीक है, यानी सोल्जर की जो विशेषता बता रहा है वो एडजेक्टिव है। और सोल्जर की विशेषता कौन बता रहा है? यहाँ पर जर्मन जो वर्ड है वो बता रहा है। ठीक है, क्या है? जर्मन जो है वो आपको बता रहा है। अच्छा, इसके हम जो एग्जाम्पल नंबर 2 है उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर है आई हैव बोट दीज फ्लोर्स फॉर माई वाइफ। मैंने कुछ फ्लोर्स लिए हैं अपनी वाइफ के लिए। क्या है? मैंने कुछ फ्लोर्स अपनी वाइफ के लिए खरीद लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ता क्या है? कर्ता धर्ता मैं हूं, आई। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया। कौन सा सब्जेक्ट? प्रॉपर नाउन है। कौन सा? प्रॉपर नाउन है। है, हैव क्या है? हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि बोट है ये मेन वर्ब है। खरीदने का काम बोट से हुआ है, खरीदना। ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी मेन वर्ब हो गई। और ये जो बाई है, बाई का अर्थ होता है खरीदना, ये फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म है, और बोट सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी बोट ही होता है। तो ये मेन वर्ब है, तो हमें एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो ये यहाँ पर हैव है वो हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। हालांकि अगर मैं आपको चाहूँ तो ये भी बता सकता हूँ कि यह आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन अभी इन चीजों में मत घुसो, वरना चीजें बहुत ज्यादा हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, पल्ले नहीं पड़ेगी, मतलब ओवरलोड हो जाओगे। तो आप अभी ये याद रखो कि जो हैव है ये हमारी है, क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। बोट मेन वर्ब हो गई, क्या हो गई? बोट है वो हमारी मेन वर्ब हो गई। ठीक है, अच्छा उसके बाद दीज है। दीज क्या है? मैंने आपको बताया था, दीज, दोज, दिस, दैट, ये होते हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव, क्या? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव, ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ये विशेषता बता रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है? फ्लावर्स की। किसकी? फ्लावर्स की। और फ्लावर्स क्या है? आई हैव बोट दीज फ्लावर्स, मैंने खरीदा, क्या खरीदा? फूल खरीदे। क्या का जवाब आ रहा है? फूल खरीदे। एक्शन किस पे हुआ? फूल पे। तो फूल क्या हुआ? फूल है हमारा ऑब्जेक्ट, यानी फ्लावर है वो है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। अच्छा, ऑब्जेक्ट है, फूल है, तो इन ये क्या है? एक तरीके की संज्ञा भी है, क्योंकि पकड़ा या छुआ जा सकता है इनको। तो ये नाउन है। कौन सी नाउन है? कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन क्यों है भाई? क्योंकि फ्लोर्स चाहे किसी भी चीज के हो, चाहे आपका गुलाब का हो, कनीर का हो, है ना, चाहे आपका चमेली का हो, किसी का भी फ्लोर, सब फ्लोर ही होते हैं, सबको फूल ही बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं फॉर। तो फॉर, ऑफ, विद, ऑन, ये सब हमारे क्या होते हैं? प्रीपोजिशन। क्या होते हैं? प्रीपोजिशन। इसको बोलते हैं हम प्रीपोजिशन। ठीक है, वही अगर बात करें माई की, माई क्या है? माई हो जाता है आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्या होता है? पॉजिटिव एडजेक्टिव। मैंने पिछली वाली स्लाइड में बताया था पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव एडजेक्टिव, यानी एक तरीके से अधिकार बता रहा है। किसका अधिकार? किस पे बता रहा है? वाइफ का अधिकार। किसका? बीवी का अधिकार, कि ये वो मेरी बीवी है। ठीक है, ये एक तरीके से मैं मेरी बीवी के लिए फूल लेकर आया, तो ये जो है आपका अधिकार बता रहा है। अच्छा, वाइफ है वो क्या है? वो
आपका हो जाता है पजेसिव ऑब्जेक्ट, ठीक है, पजेसिव ऑब्जेक्ट है। और साथ में ये हमारा है नाउन, क्या है, संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, कॉमन है, चाहे बीवी आपकी हो, चाहे मेरी हो, चाहे किसी तीसरे की हो, बीवी सबकी बीवी होती है, ठीक है। यहाँ पर किसी का नाम तो है नहीं, तो बीवी है, ठीक है। तीसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं हमारे। शिल्पा, शिल्पा गेव सम बुक्स टू हर फ्रेंड, शिल्पा ने अपने मित्र को या अपने दोस्त को कुछ किताबें दी। यहाँ पर शिल्पा है, यानी करने वाला कौन है, कर्ता धर्ता कौन है, शिल्पा है। तो शिल्पा हो जाता है यहाँ पर क्या, सब्जेक्ट हो जाता है। साथ में ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, क्योंकि ये संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, ये हमारी प्रॉपर नाउन है, क्योंकि शिल्पा किसी का नाम है। गेव है, ये आपकी वर्ब है। कौन सी वर्ब है, V2, वर्ब की सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म होती है गिव, क्या होती है, गिव। गिव मतलब क्या होता है, देना। और गिव, गेव, गिवन थर्ड फॉर्म होती है, वो गिवन होती है, याद रखना। तो ये सेकंड फॉर्म हो गई। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं बुक्स की। बुक्स क्या है, बुक्स है ऑब्जेक्टिव। क्या दिया, शिल्पा गेव, क्या दिया, बुक्स दी, क्या दी, बुक्स। तो आपका जो एक्शन है वो बुक्स के ऊपर हुआ। अच्छा, बुक्स है वो नाउन भी है, क्योंकि संज्ञा है। और बुक्स चाहे किसी भी चीज की हो, कौन सी भी सब्जेक्ट की हो, सबको हम बुक्स ही बोलते, तो हमारी कॉमन नाउन भी हो गया। टू जो है, टू आपका हो जाता है प्रीपोजिशन। क्या हो जाता है, प्रीपोजिशन, ठीक है। स्पेलिंग का थोड़ा सा मतलब नजरअंदाज करना, क्योंकि जल्दीबाजी में लिख रहा हूं तो थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, तो इतना आपको सीरियस नहीं लेना, लेकिन आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, मेन चीज यही है। टू हर फ्रेंड, टू हर फ्रेंड, फ्रेंड क्या है, फ्रेंड जो है आपका, एक तो आपका हो जाता है ये नाउन, ठीक है, क्योंकि संज्ञा है। फ्रेंड चाहे आपका हो, चाहे शिल्पा का हो, चाहे किसी मेरा हो, सबको हम फ्रेंड बोलते हैं, नाउन ही बोलते हैं। अच्छा, प्रीपोजिशन के बाद आया है, इसको क्या बोलते हैं हम, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद जो भी वर्ड आता है उसको हम प्रोपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो टू के बाद फ्रेंड आया है, तो फ्रेंड है वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी आपका है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हमारे सम। यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है, तो यहाँ पर बुक्स के बारे में बात कर रही है कि बुक्स की कोई विशेषता बताओ। तो बुक्स कम है, ज्यादा है, बड़ी है, छोटी है, कितनी है। तो बुक्स है सम, यानी कुछ, कुछ बुक्स है, क्या है, कुछ बुक्स है। तो यहाँ पर जो बुक्स की विशेषता बता रहा है वो वर्ड है सम। और सम क्या हो जाता है, यहाँ पर सम हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है बताओ आप, सम हो जाता है हमारा एडजेक्टिव। क्या हो जाता है, सम को बोलेंगे हम एडजेक्टिव। तो अच्छा, एडजेक्टिव है, लेकिन कौन सा एडजेक्टिव है, ये हमारा क्वांटिटिव एडजेक्ट हो जाता है। कौन सा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, यानी क्वांटिटी बता रहा है। क्या बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव यानी ये एक जो हमारा एडजेक्टिव है, बुक्स है, उसकी क्वांटिटी बता रहा है कि कितनी है, कम है, ज्यादा है, उन सब के बारे में बात कर रहा है। चीजें आपको पल्ले पड़ गई। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अच्छा, अगला जो सेंटेंस है वो है कमल सोल्ड ऑल दोज बुक्स इन 2 आवर्स। कमल ने है वो सारी किताबें 2 घंटे में बेच दी। क्या कर दी, 2 घंटे में कमल ने बेच दी। तो यहाँ पर जो कमल है, कमल तो हो जाता है आपका क्या, सब्जेक्ट। करता धर्ता कौन है, कमल है, क्योंकि बेची कमल ने है। कमल है वो नाउन है, कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। सोल्ड है वो V2 है, क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। बेस फॉर्म क्या कौन सी होती है, मैंने आपको पीछे बताया था, सेल। सेल का अर्थ होता है बेचना। अच्छा, उसके बाद जो दोज है, उस दोज के बारे में अपन बाद में बात करें, पहले बुक्स की बात कर लेते हैं। बुक्स है, बुक्स हो जाता है आपका ऑब्जेक्टिव। मोहन ने बेचा, क्या बेचा, मोहन सोल्ड, क्या बेचा, बुक्स बेची। एक्शन किस पे किया, बुक्स पे किया। तो बुक्स है वो आपका ऑब्जेक्टिव हो जाता है। अच्छा, ऑब्जेक्ट के बाद बुक्स है वो नाउन भी तो है, संज्ञा भी तो है। और कौन सी संज्ञा है, कॉमन नाउन है। बुक्स है कोई सी भी हो, कॉमन नाउन ही आती है। इन जो है, मैंने बताया था, ओन, अप, अपॉन, ओवर, अबो, डाउन, अंडर, इन, इनटू, ये सब आपके प्रीपोजिशन होते हैं। क्या होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं, ठीक है, प्रीपोजिशन होते हैं। अच्छा, 2 आवर्स, टू क्या है, टू एक तरीके से क्वांटिटिव एडजेक्टिव है। क्या है, क्वांटिटी बता रहा है ये ना, क्या बता रहा है, क्वांटिटिव बता रहा है। अच्छा, ये नाउन भी है साथ में, क्वांटिटिव एडजेक्टिव है। इसको हम साथ में कार्डिनल भी बोलते हैं ना, क्योंकि ये कार्डिनल है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो हमने पढ़ा था ऑर्डिनल और एक कार्डिनल, ठीक है। ऑर्डिनल वो होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये ऑर्डिनल होते हैं। 1 2 3 4 ये सब आपके कार्डिनल होते हैं। चाहे वो वन ऐसे लिखो, क्या, वन की स्पेलिंग लिखो, चाहे वन या फिर वन ऐसे लिखो, दोनों आपके कार्डिनल में आते हैं, ठीक है। ये आपको पल्ले पड़ गया। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं आपके आर्स की। ये आपका प्रीपोजिशन हो गया। प्रोपोजिशन के बाद कोई अगर वर्ड आता है वो क्या होता है, वो होता है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो आर्स है वो आपका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है। इसके साथ में नाउन भी है। कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। कौन सा,
कलेक्टिव, यानी इसको एक गुच्छा है 60 मिनट का। यहाँ पर आप कॉमन मत कर देना, क्योंकि जो घंटा है वो क्या है, वो एक मतलब 60 मिनट का ग्रुप है, कलेक्ट करके 60 मिनट को, और हमने नाउन बनाया तो ये कलेक्टिव नाउन हो जाता है आपका। वहीं बात करें, अब बात जाते हैं ऑल दोज पर। तो ऑल है वो क्या है, ऑल है वो आपका क्वांटिटिव एडजेक्टिव है। क्या है, क्वांटिटिव। क्वांटिटी बता रहा है कि कितनी बुक्स बेची, कि सारी बुक्स बेच दी, तो ये हो जाता है आपका क्वांटिटिव एडजेक्टिव। और दोज की बात करें तो दोज है वो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव, क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ये इशारा करके बता रहा है कि दोज बुक्स मतलब उन किताबों को बेच दिया, दोज बुक्स। तो ये आपका एक तरीके से इशारा कर रहा है। वहीं अगर बात करें, वी नीड ब्रेव एंड लॉयल सोल्जर फॉर आवर कंट्री, हमें जरूरत है किसकी, बहादुर और ईमानदार फौजियों की, फॉर आवर कंट्री, हमारे देश के लिए। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जरूरत किसको है, हमें, भाई करता धरता हम ही हैं, तो वी हो गया, वो हो गया हमारा क्या, सब्जेक्ट हो गया। नीड, नीड एक वर्ब है, नीड मतलब जिसकी जरूरत है हमें, तो ये आपकी वर्ब हो जाती है। ब्रेव है, ब्रेव है वो आपका हो जाता है क्वालिटी, QUALITY, क्वालिटी, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। क्योंकि ब्रेवरी है वो एक इंसान की क्वालिटी है, विशेषता है। बहादुरी, बुजदिल होना, ये भी एक उसकी, बुजदिल भी एक विशेषता ये किसी व्यक्ति की, है ना। सुंदर होना, बेकार होना, ये उसकी विशेषता होती है, तो ये क्वालिटी बता रहा है यहाँ पर ब्रेव। अच्छा लॉयल है, लॉयल भी क्या है, लॉयल भी तो एक क्वालिटी बता रहा है ना, तो ये भी हमारी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। क्या है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। सोल्जर है, अच्छा हमें जरूरत है किसकी, सोल्जर की, तो यहाँ किसका जवाब आ रहा है, तो ऑब्जेक्टिव है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है, सोल्जर ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है, संज्ञा है, नाउन है। कौन सा नाउन है, ये हमारा कॉमन नाउन। मैंने बताया सोल्जर से किसी भी देश का वो सोल्जर ही होता है, तो कॉमन नाउन। अच्छा फोर क्या है, फोर हो जाता है हमारा प्रीपोजिशन। क्या, प्रीपोजिशन, ये हो गया हमारा प्रीपोजिशन। अच्छा आर, आर मतलब मैं बताया था कि मेरा, तुम्हारा, उसका, उसका, ये सब जो होते हैं अधिकार बताने वाली जो बातें, ये होता है पजेसिव। क्या होता है, पजेसिव, POSS, पजेसिव, पजेसिव यानी अधिकार बताने वाला। तो ये हो जाता है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। आप पिछली स्लाइड में देखोगे आर है वो पजेसिव एडजेक्टिव में है। वहीं कंट्री की बात करें तो कंट्री क्या है हमारा, कंट्री हो जाता है हमारा, यहाँ पर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड है वो होता है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा वैसे कंट्री है वो एक संज्ञा है, नाउन है किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान का नाम, तो कंट्री क्या एक स्थान ही तो है, तो नाउन हो जाता है। अच्छा कौन सा नाउन हो जाता है, ये हमारा कलेक्टिव नाउन होता है। क्या होता है, कलेक्टिव नाउन, क्योंकि कंट्री है वो लोगों के ग्रुप से ही तो बना है, या फिर जगह के कलेक्शन से, उससे तो बना है, तो वो हमारा कंट्री एक कलेक्टिव नाउन हो जाता है। अच्छा उसके बारे में बात करते हैं, एंड कंजक्शन। मैंने पहली क्लास में बताया था कि कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन कौन कौन से वर्ड होते हैं। तो ये जो एंड है ये हो जाता है हमारा क्या, कंजक्शन, जो दो चीजों को साथ में जोड़ता हो, दो एक जैसी चीजों को जोड़ता हो। बहादुरी भी तो क्वालिटी एडजेक्टिव है और लॉयल भी क्वालिटी एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर बीच में एंड वर्ड आ गया, ये हमारा कंजक्शन है जो दो चीजों को जोड़ता है, ठीक है। अगली बात करते हैं, सचिन स्कोर्ड हिज सेकंड सेंचुरी इन दैट टूर्नामेंट। सचिन ने उस टूर्नामेंट में अपनी दूसरी सेंचुरी मारी थी। तो करता धरता कौन है यहाँ पर, सचिन। तो सचिन हो जाता हमारा सब्जेक्ट है। वैसे पार्ट ऑफ स्पीच में ये नाउन है और प्रॉपर नाउन भी है। स्कोर्ड जो है ये वर्ब है, वर्ब कौन से, टू, और इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो स्कोर तक की होती है, स्कोर, 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 स्कोर्ड, तो ये V2 हो गया। हिज जो है, हिज पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। मैंने आपको बताया था पजेसिव एडजेक्टिव में हमारा ये वर्ड था। सेकंड जो है, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये क्या है, ये ऑर्डिनल्स होते हैं। कौन सा, ऑर्डिनल्स होते हैं। और वो 1 2 3 4 वो है, जैसे ये है 2 आवर्स, तो ये कार्डिनल है और ये ऑर्डिनल है। वैसे सेंचुरी की बात करें तो सेंचुरी है वो आपका है ऑब्जेक्टिव। क्या है, ऑब्जेक्ट, ये क्या हो जाता है आपका, ऑब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि सचिन ने एक्शन किया है। क्या किया था, सचिन स्कोर्ड, सचिन ने स्कोर किया, क्या किया, हिज सेकंड सेंचुरी, उसने दूसरी सेंचुरी मारी थी, ठीक है। अच्छा सेकंड और क्या है, सेकंड जो है वो एक नाउन भी तो है, संज्ञा भी तो एक है ना। और कौन सी संज्ञा, ये कलेक्टिव है। कौन सा, कलेक्टिव, क्योंकि एक और दो से कलेक्शन करके तो कलेक्टिव बना है। वहीं अगर बात करें इनकी, तो इन है हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है, ये हो जाता है हमारा प्रीपोजिशन।
और दैट क्या हो जाता है, दैट हो गया हमारा डोमेस्ट्रेटिव, क्योंकि हम एक तरीके से इशारा कर रहे हैं ना कि उस टूर्नामेंट में, तो दैट है वो हमारा हो गया डोमेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और टूर्नामेंट है, टूर्नामेंट क्या हो जाता है, यहाँ पर प्रीपोजिशन आ गया क्या, यहाँ पर प्रीपोजिशन आप देखोगे, प्रीपोजिशन उनके बाद कोई वर्ड आता है वो होता है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया हमारा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और ये हमारा कलेक्टिव क्या, कलेक्टिव नाउन भी हो जाता है, ठीक है। अगली बात करते हैं एडजेक्टिव वर्सेस प्रोनाउन, प्रोनाउन कहाँ है, एडजेक्टिव कहाँ है, ठीक है। इसके बारे में अपन थोड़ी सी अच्छे से बातें करते हैं। तो पहला सेंटेंस है दिस इज माई कार, यह है मेरी कार है, क्या, यह है मेरी कार है। तो दिस का है, दिस है यहाँ पर कर्ता, क्या है, सब्जेक्ट है, दिस इज माई कार सब्जेक्ट है। साथ में ये आपका डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है, क्या है, डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन में मैंने आपको बताया था, ये हो गया हमारा डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। मैंने जो टेलीग्राम में चार्ट दिया है उसमें पूरा प्रोनाउन का चार्ट दिया है कि डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। अच्छा, इसको आप डोमेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव मत समझना, क्योंकि ये पहले सबसे पहले आया है, तो सबसे पहले आया तो यहाँ पर प्रोनाउन हो सकता है। प्रोनाउन का अर्थ क्या होता है, जो संज्ञा सर्वनाम जो संज्ञा के जगह काम आए। जैसे मैं लिखूं गाय पर हमें कोई लेख लिखना है, तो हमने लिखा काउ इज ए पेट एनिमल, काउ एक पालतू पशु है, उसके 4 पैर हैं, वह सफेद कलर की होती है। तो हम जगह हर जगह ऐसे थोड़ी लिखेंगे काउ एक पालतू जानवर, गाय एक पालतू जानवर है, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय हमें दूध देती है, बार बार गाय गाय लिखेंगे थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम वह लिखते हैं। और वह जो होता है वो आपको प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन इसीलिए यूज किया जाता है ताकि जो आपके शब्द है, चाहे वो सचिन हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हो, हमारा बार बार नाम ना लिखना पड़े। सबसे जो अंडरस्टूड है चीजें हैं कि जो पहले से पता हो रहा है कि किसके बारे में बात हो रही है, तो उसके लिए एक नया शब्द लिखने के लिए आपको जो प्रोनाउन है वो शब्द बना है, उसी के लिए प्रोनाउन के आपके चार्ट बने हैं। तो आपको उस चार्ट को अच्छे से देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसको पढ़ के आए हैं, तो आपको चीजें समझ भी आ रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, ये हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपको माई है, माई क्या है, माई है आपका पजेसिव, क्या, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव आपका हो जाता है एडजेक्टिव, यानी एक तरीके का अधिकार बता रहा है। किस पे अधिकार बता रहा है, कार पर। कार क्या है, कार सबसे पहले तो आपका है नाउन, क्या है, नाउन। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, क्योंकि कार कोई सी भी कंपनी की हो, कार कार होती है। अच्छा, कार बात किसके बारे में कर रही है, आपको ये चीज देखनी पड़ेगी। कार बात किसके बारे में हो रही है, बात कर रही है सब्जेक्ट के बारे में, क्या, यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि कार है किसकी है, दिस इज माई कार, ये मेरी कार है। तो दिस कार या मेरी कार एक ही बात होगी ना। अगर इसको हम बीच में से इज माई हटा दे तो भी ये चीजें समझ आ जाएगी, दिस कार, यह कार। तो कार के बारे में एक तरीके से बात हो रही है, तो ये हो जाता है हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ने सब्जेक्ट के बारे में अधिक जानकारी दे रही हो, ठीक है। अच्छा, दूसरे सेंटेंस के बारे में बात करते हैं, आई वॉन्ट दिस कार, मुझे ये कार चाहिए। अच्छा, इसमें क्या होता है, जैसे आई है वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। आई हो जाता है हमारा सब्जेक्ट, क्या हो जाता है, कर्ता, कर्ता धर्ता। वॉन्ट, वॉन्ट हो जाता है वर्ब है, वर्ब वॉन्ट मतलब क्या होता है, चाहना। आई वॉन्ट दिस कार, मुझे ये कार चाहिए, वॉन्ट इसकी वर्ब हो गई। और कार है ऑब्जेक्ट, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, कार हो गया ऑब्जेक्ट। मुझे चाहिए, क्या चाहिए, ये कि कार चाहिए। तो क्या कार था रहा है, आई वॉन्ट, मुझे चाहिए क्या, कार। तो कार हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट हो गया, कौन सा ऑब्जेक्ट है ये, कार है, वो संज्ञा भी तो है ना, नाउन है। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। आगे बात कर लिए। अच्छा, उसके बाद कार, यहाँ पर जो दिस वर्ड है, दिस, ये क्या कर रहा है, ये कार का बता, कार के बारे में बता रहा है कि दिस कार, के सारा करके बता रहा है उसकी तरफ, कार की तरफ की ये कार, मुझे ये कार चाहिए। आप पापा के साथ गए कि भाई कौन सी कार लेनी है, पापा ने कहा भाई यार ये ले लेना, ठीक है। आप कहोगे नहीं नहीं मुझे तो यही चाहिए, यानी एक तरीके से आप इशारा करके बता रहे हो कि दिस कार। तो ये दिस है, ये हो जाता है आपका डोमेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एक तरीके से आप इशारा करके बता रहे हो, क्या है, इशारा करके बता रहे हो। आगे बात पल्ले पड़ गई। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं रोहन, रोहन सोल्ड हिज हाउस। रोहन क्या है, रोहन जो है, रोहन है हमारा सब्जेक्ट हो गया, और रोहन नाउन भी है। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। इतनी चीज पल्ले पड़ गई। उसके बाद रोहन सोल्ड, सोल्ड मैंने अब बताया शेयर की सेकंड फॉर्म है, और ये सोल्ड जो है वर्ब है। उसके बाद हिज, हिज आप यहाँ पर प्रोनाउन नहीं लगा सकते, क्योंकि हिज सीधा होता तो प्रोनाउन लगाते हैं, लेकिन हिज के आगे हाउस भी लिखा हुआ है,
तो यहाँ पर आप इस हाउस की विशेषता बता रहे हो क्या, इस हाउस की विशेषता बता रहे हो। रोहन ने उसका घर बेचा, किसका, उसका। तो जो हाउस है क्या है, जो आपका हाउस है, हाउस तो हो जाता है आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट साथ में ये संज्ञा भी तो है, और ये कॉमन नाउन, घर चाहे किसी का भी हो, घर ही बोलते हैं उसको। तो इसकी जो विशेषता बता रहा है, किसका घर, उसका घर। तो ये जो आपका हिज वर्ड है, ये आपका हो जाता है पजेसिव एडजेक्टिव। क्या हो जाता है, पजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि एक तरीके से उसका अधिकार बता रहा है इस घर पे, उसका इस घर पे अधिकार बता रहा है। ठीक है, आगे चीजें समझ पहले पड़ गई, चलिए आगे तो बढ़ते हैं। ये हो गए दीज आर रोहन फ्रेंड, क्या, दीज आर रोहन्स फ्रेंड। तो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं अपन। दीज, दीज सबसे पहले क्या है, दीज है वो सब्जेक्ट है, दीज है और क्या है, सब्जेक्ट है। इसका हिंदी अर्थ बताऊं क्या, दीज आर रोहन्स फ्रेंड, वे सब रोहन के दोस्त हैं। और दीज है और दो ये प्लूरल के लिए लगती हैं, तो दीज से पता चल रहा है कि जो दोस्त है वो बहुत सारे हैं, क्योंकि आप फ्रेंड्स है ना, बहुवचन है, तो इसके लिए दीज लगेगा, दिस तो लगा नहीं सकते, तो दीज। अच्छा, दीज बात कर रहे हैं, यानी एक तरीके से इशारा करके बता रहे हैं कि वो सब रोहन के दोस्त है। आप उंगली से ऐसे इशारा करोगे कि वो सब रोहन के दोस्त है, तो आप इशारा करके बता रहे हो, तो यानी एक तरीके से ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव, क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है, क्या है, प्रोनाउन भी है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है। अच्छा, उसके बाद आर है, आर तो आपके मेन वर्ब है ही, क्योंकि आगे कोई हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, हेल्पिंग वर्ब होती तो आगे कोई दूसरी मेन वर्ब होती तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाता, लेकिन आगे दूसरी कोई मेन वर्ब है नहीं, तो इसी को हम मेन वर्ब मान लेते हैं। साथ में जो इसको मेन वर्ब जो सिर्फ अकेली मेन वर्ब आती है उसको हम लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कौन सी वर्ब बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब बोलते हैं, क्योंकि पूरे सेंटेंस में ये सिर्फ एक ही वर्ब है जो दो चीजों को लिंक कर रही है, यानी दो चीजों को जोड़ रही है, दीज को भी जोड़ रही है, रोहन को भी जोड़ रही है। दीज रोहन्स फ्रेंड कुछ नहीं होता, दीज आर रोहन्स फ्रेंड, यानी वो सब रोहन के दोस्त हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बात करते हैं अपन आपके रोहन्स। अच्छा, एक चीज आप देखो, ये एपोस्ट्रोफी है ना, ये किस लिए लगा है, ये जो होता है ये आपको नोटबुक में ऊपर लिख लेना, ऑफ की जगह लगता है, किसकी जगह, ऑफ की जगह लगता है ये वर्ड। ठीक है, मतलब किसी को अपन बताना हो कोई उसकी गाय है ना, उसका बेटा है, तो ये ऑफ की जगह ये लगा देते हैं हम शॉर्ट के लिए। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दीज आर फ्रेंड्स ऑफ रोहन, क्या, दीज आर FRIE एंड फ्रेंड्स ऑफ रोहन। ये सेंटेंस भी ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन इस सेंटेंस को हमने क्या है, थोड़ा छोटा कर दिया, यानी एक ऑफ हटा दिया, और ऑफ हटा के हमने क्या लिख दिया, सीधा रोहन को ऊपर ले गए और फ्रेंड्स को नीचे ले आए। क्या किया, हमने लिख दिया दीज आर रोहन्स फ्रेंड। तो ये जो आपको छोटा सा दिख रहा है, या ये जो मैंने सर्कल कर रखा है, ये आपके ऑफ की जगह आता है। ये चीज आपको समझ आ गई। अच्छा, फ्रेंड्स क्या है, फ्रेंड्स जो है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि सब्जेक्ट की और ज्यादा विशेषता बता रहे हैं, है ना। दीज मतलब वो भी तो एक ही चीज है, और फ्रेंड्स भी वो भी एक ही चीज है, मतलब यहाँ जो दीज वर्ड है वो फ्रेंड के लिए लगा है ना, कि वो दोस्त, वो सारे दोस्त रोहन के हैं, वो सारे दोस्त रोहन के, यानी फ्रेंड्स और दीज दोनों एक ही तो चीज है, अलग अलग बात थोड़ी हो रही है, दीज अलग थोड़ी है, फ्रेंड्स अलग थोड़ी है। यहाँ कुछ और होता तो कुछ और बात चलती, लेकिन यहाँ दीज और फ्रेंड्स दोनों एक ही तो है, फ्रेंड्स के लिए तो दीज लगा है, यानी जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के लिए तो ये फ्रेंड है, तो ये सब्जेक्ट का आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। साथ में ये हमारे संज्ञा भी है, नाउन है, कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। बात आगे समझ में, चलिए अगली बात करते हैं। मोहन हैज सेंट दीज गिफ्ट्स फॉर यू, मोहन ने ये गिफ्ट्स, ये सारे गिफ्ट्स तुम्हारे लिए भेजे हैं। तो यहाँ पर मोहन जो है, मोहन हो जाता हमारा क्या, सब्जेक्ट, मोहन हो जाता हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो जाता है, साथ में मोहन नाउन भी है और प्रॉपर नाउन भी है। हैज है, हैज सेंट, अब यहाँ पर जो हैज है वो हेल्पिंग वर्ब की जगह काम करेगा, क्या, हेल्पिंग वर्ब की जगह काम करे, क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब सेंट आ चुकी है। अगर यहाँ पर सेंट मेन वर्ब नहीं आती तो हमें हैज को मेन वर्ब मानना पड़ता, और हैज को मेन वर्ब मानते तो हैज को फिर लिंकिंग वर्ब भी मानना पड़ता। ठीक है, चीजें आपको समझ आ रही है। अच्छा, दीज, दीज आपका डोमेस्ट्रेटिव, क्या, डोमेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि एक तरीके से इशारा करके बता रहा है कि ये सारे गिफ्ट्स आपके लिए मोहन ने भेजे हैं। गिफ्ट जो है, मोहन हैज सेंट, मोहन ने भेजा, क्या भेजा, क्या का जवाब आ रहा है, दीज गिफ्ट्स। तो ये गिफ्ट जो है आपका शब्द, ये आपका हो जाता है ऑब्जेक्ट, क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, साथ में गिफ्ट्स को पकड़ा छुआ जा सकती है, संज्ञा भी तो है, तो नाउन है।
गिफ्ट चाहे कोई से भी हो, उसमें चाहे कुछ भी हो, लव लेटर हो, चाहे उसमें दिल भेजा हो, चाहे उसने कुछ भी भेजा हो, वो सब गिफ्ट से होती हैं। तो वो हमारा कॉमन नाउन हो गया। फोर जो है, फोर है हमारा क्या, प्रीपोजिशन। क्या हो जाता है, प्रीपोजिशन। और यू जो है, यू जो है ये प्रीपोजिशन के बाद कोई वर्ड आता है, मैंने क्या बताया था, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्या बताया था, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। तो यू जो है हमारा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, बने रहिए लगातार। आगे अगला सेंटेंस हमारा क्या है, आई हैव विजिटेड रोहन्स हाउस। आई हैव विजिटेड रोहन्स हाउस, मैं रोहन के घर गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जाने का काम किसने किया, मैंने किया। तो कर्ता धर्ता कौन हूं, मैं ही हूं, सब्जेक्ट मैं ही हूं। हैव विजिटेड, यहाँ पर हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, सहायता कर रही है। विजिटेड जो है वो है हमारी मेन वर्ब। अगर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, अगर ये मेन वर्ब नहीं होती विजिटेड, तो हमें हेल्पिंग वर्ब हैव को ही मेन वर्ब मानना पड़ता। अगर विजिटेड शब्द आगे नहीं होता तो हमें हैव को मेन वर्ब मानना पड़ता। मेन वर्ब मानते तो इसको लिंकिंग वर्ब भी मानते, लेकिन 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 विजिटेड आगे मेन वर्ब है तो हम हैव को हेल्पिंग वर्ब भी मानेंगे। ये सिर्फ सहायता कर रही है, सहायक क्रिया है, और इसीलिए विजिटेड आपका मेन वर्ब हो गया। अच्छा, रोहन से, रोहन हाउस, रोहन क्या है, रोहन हाउस। हाउस जो है वो है हमारा ऑब्जेक्ट। क्या है, ऑब्जेक्ट है। आई हैव विजिटेड, मैं गया, कहाँ गए, रोहन के घर। किसके घर, रोहन के घर। क्या का जवाब आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट हो गया हमारा हाउस। अच्छा, हाउस पर जो अधिकार दिखा रहा है, हाउस किसका, रोहन का हाउस। तो रोहन का हाउस अधिकार बताने को हमने बोला था पजेसिव। क्या बोला था, पजेसिव आपका हो जाता है। ठीक है, क्या है, पजेसिव। अगला है, राज स्टोल पुलकित कार। राज ने पुलकित की कार चोरी कर ली। क्या कर ली, राज ने पुलकित की कार चोरी कर ली। चोरी किसने की, राज ने की। तो राज करता धरता भाई सब्जेक्ट है। स्टोल ये आपकी वर्ब है। क्या है, चोरी करना, चोरी की। कार, राहुल ने चोरी की, क्या चोरी की, कार। कार क्या 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 जवाब आ रहा है, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। किसकी कार थी, वो पुलकित की कार थी। पुलकित की कार थी, तो ये पजेसिव केस ऑफ नाउन है। क्या है, पजेसिव केस ऑफ नाउन। पजेसिव केस ऑफ नाउन। ये एक तो तरीके से पजेसिव दिखा रहा है, क्यों, अधिकार दिखा रहा है पुलकित का कार के ऊपर, और ये पुलकित है वो नाउन भी है। यहाँ पर रोहन भी है, वो भी तो पजेसिव केस ही है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि हाउस जो है वो रोहन का है और कार जो है पुलकित की है, तो रोहन भी है वो पजेसिव केस ऑफ नाउन भी हो सकता है। ठीक है, इसको भी आप पजेसिव केस ऑफ नाउन भी बोल सकते हो, और इस पुलकित को भी पजेसिव केस ऑफ नाउन बोल सकते हो। चलिए चीजों को एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं, जहां से हमने छोड़ा था वहीं से दोबारा हम शुरुआत करते हैं, ताकि एक बार और चीजों को अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, आपके दिमाग में पूरी तरह घुसनी चाहिए, बस मेन चीज यही है, मैं यही चाहता हूँ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था, मैंने आपको ये चीजें दो दो बार बता दी थी। चलिए इससे आगे की स्लाइड पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे, मैं आपको थोड़ा सा एक हाईलाइटर ले लेता हूँ ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ आ जाए, हम इधर उधर भटकना ना पड़े। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखोगे, मोहन हेल्प्ड ए जर्मन सोल्जर। मोहन ने जर्मन सोल्जर की हेल्प करी। किसकी करी, जर्मन सोल्जर की। तो मोहन हेल्प करने वाला कौन है, मोहन। तो करता धरता इसमें मोहन है, तो सब्जेक्ट मोहन हो गया। मोहन है वो नाउन भी है, संज्ञा भी तो है, और प्रॉपर नाउन है। मैंने बताया किसी का नाम वो प्रॉपर नाउन होता है। हेल्प जो है, हेल्प्ड है, वो हेल्प की सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म होती है हेल्प, यानी किसी की सहायता करना। तो ये V2 हो गई। एंड द आर्टिकल होता है, आपको पता है। अच्छा, सोल्जर, सोल्जर है वो ऑब्जेक्ट। मोहन ने हेल्प करी, किसकी हेल्प करी, क्या किया, कब किया, ये सब आपको जो है इनका जवाब जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। तो सोल्जर है, सोल्जर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। मोहन हेल्प्ड, मोहन ने हेल्प की, किसकी, सोल्जर की, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो सोल्जर चाहे किसी भी देश का हो, वो कॉमन नाउन ही होता है, कॉमन ही बोला जाता है उसको। अच्छा, विशेषता कौन बता रहा है इसमें सोल्जर की, जो जर्मन वर्ड है, जर्मन, जर्मन वर्ड है वो बता रहा है कि सोल्जर जो था वो जर्मनी का था। ये सोल्जर की एक तरीके से विशेषता बता रहा है, तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया। दूसरे में बात करते हैं, आई हैव बोट दीज फ्लोर्स फॉर माई वाइफ। मैंने अपनी पत्नी के लिए ये फ्लोर्स खरीदे हैं। तो खरीदने वाला कौन हूं मैं, तो मैं सब्जेक्ट हूं, प्रॉपर नाउन भी हूं। हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है। बोट जो है वो आपकी मेन वर्ब है। अगर एक बार यहाँ पर बच्चों को काफी ज्यादा डाउट होता है, मैं फिर से बता देता हूँ। हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है और बोट जो है मेन वर्ब है। लेकिन अगर यहाँ पर बोट वर्ड नहीं आता तो हमें
हैव को ही मेन वर्ब मानना पड़ता, और अगर हम हैव को मेन वर्ब मानते तो हमें हैव को लिंकिंग वर्ब भी मानना पड़ता। आगे बात समझ में। लेकिन आगे बोट मेन वर्ब है तो हम हैव को सिर्फ हेल्पिंग वर्ब मानेंगे, क्योंकि मेन वर्ब का खांचा है, जो जगह है वो हमें आगे पूरी कर सकते हैं मेन वर्ब। ठीक। अच्छा, लो आई हैव बोट, मैंने खरीदे, क्या खरीदे, मैंने फूल खरीदे, फूल खरीदे, क्या खरीदा, फूल खरीदे, क्या का जवाब आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट हमारे फ्लोट्स हो गए। फूल को पकड़ा या छुआ जा सकता है, संज्ञा है, तो ये नाउन है। साथ में ये हमारा कॉमन नाउन है, चाहे फूल चमेली का हो, गुलाब का हो, किसी भी चीज का हो, फूल सब फूल होते हैं। अच्छा, इशारा करके बता रहे दीज फ्लावर्स यानी इन फूलों को खरीदा, कि कौन से फूल, ये फूल, इन फूलों को खरीदा, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी इन फूलों को खरीदा, तो ये एक तरीके से इशारा करके बता रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव। ठीक है। फॉर माई वाइफ, फॉर जो है आपका प्रीपोजिशन हो गया। प्रीपोजिशन वाले आप चार्ट में पूरा देख सकते हो, मैंने जो टेलीग्राम पे भेजा वो आपको अच्छे से फिर से पढ़ना है। आप उसको हर रोज देखा करो, वो चीजें आपको जिंदगी भर काम आएगी। और जहां भी आप इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस देखोगे, आपको प्रोनाउन और प्रीपोजिशन सबसे पहले आना चाहिए भाई, वरना आप इंग्लिश कभी नहीं सीख सकते। मैं पहले बता रहा हूँ, बात कड़वी है लेकिन सच यही है दोस्त। अच्छा, अगला है माई वाइफ। माई जो है एक तरीके से अधिकार दिखा रहा है कि मेरी पत्नी, उसकी पत्नी, तुम्हारी पत्नी। तो जो पजेसिव यानी एक तरीके से अधिकार दिखा रहा है माई, तो ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। वाइफ है वो नाउन है यानी संज्ञा है, और वाइफ तो सबके कॉमन होती है ना। वाइफ तो वाइफ होती है, चाहे आपकी हो चाहे मेरी हो। हाँ, अलग वाइफ का कोई नाम है तो बात अलग होती है। अच्छा, अगला है शिल्पा गेव सम बुक्स टू हर फ्रेंड्स। शिल्पा ने अपने दोस्त को कुछ किताबें दी। अब उन किताबों में गुलाब का फूल भी दे सकती है, डेयरी मिल्क चॉकलेट भी दे सकती है। लेकिन हम यही सेंटेंस में आते हैं, शिल्पा, शिल्पा है जब हमारे कर्ता धर्ता शिल्पा है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। शिल्पा संज्ञा भी है, शिल्पा किसी का नाम मतलब प्रॉपर नाउन है। गिव है वो गिव की सेकंड फॉर्म है, गिव, गिव, गिवन। गिव का अर्थ होता है देना। सम, सम क्या है, बुक्स की क्वांटिटी बता रहा है, मात्रा बता रहा है बुक्स की, कि कितनी बुक्स थी। सम बुक्स तो क्वांटिटिव एडजेक्टिव हो गया। बुक्स है, शिल्पा गेव, शिल्पा ने दिया, क्या दिया, बुक्स दी, क्या दी, बुक्स दी, तो क्या का जवाब आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट हो गया। बुक्स को पकड़ा या छुआ जा सकता है, तो ये नाउन है, और ये हमारा हो जाता है कॉमन नाउन। टू है प्रीपोजिशन है, और जो फ्रेंड है वो क्या है, नाउन है और कॉमन नाउन है। लेकिन प्रीपोजिशन टू के बाद कोई नाउन आता है तो वो प्रोपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए अगली बात करते हैं। कोमल सोल्ड ऑल दीज बुक्स इन 2 आवर। कोमल ने वो सारी किताबें सिर्फ 2 घंटे में बेच दी। तो कोम बेचने वाला कौन है, कोमल, तो कोमल यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। साथ में कोमल क्या है, नाउन है, संज्ञा है। अच्छा, कौन सा, प्रॉपर नाउन है। सोल्ड जो है वो सेल की सेकंड फॉर्म है, सेल, सोल्ड, सोल्ड। सेल का अर्थ होता है बेचना। अच्छा, ऑल क्या है, ऑल एक तरीके से क्वांटिटी बता रहा है कि कुछ, या फिर ऑल मतलब सारी। क्या है, सारी क्या है, बुक्स, सारी बुक्स। तो यहाँ पर आपका क्वांटिटी बता रहा है। दोज एक तरीके से इशारा करके बता रहा है कि दोज बुक्स, क्या है, दोज बुक्स, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। बुक्स है, कोमल सोल्ड, कोमल ने बेचा, क्या बेचा, बुक्स बेची, क्या का जवाब आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट हो गया। और ये आपका नाउन होगा, कॉमन नाउन होगा, क्योंकि बुक्स तो सारी बुक्स होती है, चाहे कोई सी भी हो। इन जो है प्रीपोजिशन है, और जो आपका टू आर्स है, पहले अपन आर्स की बात करते हैं। तो आर्स है जो प्रीपोजिशन के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उसको हम बोलते हैं, या कोई नाउन आता है तो उसको बोलते हैं हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, टू है हमारा क्वांटिटी बता रहा है, एक तरीके से क्या बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है कि कितने घंटे, 2 घंटे। और क्वांटिटी में मैंने बताया था उसमें आपके दो होते हैं, एक तो कार्डिनल होता है, एक ऑर्डिनल होता है। अच्छा, ऑर्डिनल क्या, कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये तो होते हैं हमारे कॉर्डिनल, ऑर्डिनल। और कार्डिनल होते हैं 1 2 3 4। चाहे आप अंग्रेजी में वो ओ एन लिख के 1 लिखो, या फिर सीधा गणित में एक का लिखो, इनको हम बोलते हैं कार्डिनल ही है। अगली ये बात करते हैं, वी नीड ब्रेव एंड लॉयल सोल्जर फॉर आवर कंट्री। हमें बहादुर और ईमानदार सिपाहियों की जरूरत है हमारे देश के लिए। तो हमें जरूरत है, तो वी हो गया हमारा सब्जेक्ट है। नीड वर्ब हो गई, बहादुरी ये क्वांटिटी बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है कि सोल्जर कैसे होने चाहिए, क्वालिटी बता रहा है बहादुर, और ईमानदार, लॉयल मतलब ईमानदार। तो बहादुर और लॉयल की जरूरत है, तो ये क्या विशेषता बता रहा है, किसकी, सोल्जर की। किसकी विशेषता बता रहा है, सोल्जर की। सोल्जर कैसे होने चाहिए, बहादुर और लॉयल। तो ये हमारे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होते हैं दोनों के दोनों। एंड जो बीच में कंजक्शन है, ये जोड़ रहा है बीच में बहादुरी को और लॉयल्टा को, बहादुरी और वफादारी को जोड़ रहा है, तो ये कंजक्शन हो गया। अच्छा, सोल्जर्स है, सोल्जर्स जो है वो हमारे नाउन है, क्या है, नाउन है। सोल्जर्स है वो नाउन है।
यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी तो है ना सोल्जर, पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, बाकी ये कॉमन है, कॉमन नाउन भी है क्योंकि सोल्जर से किसी भी देश के सोल्जर होता है। वी नीड ब्रेव एंड लॉयल, हमें जरूरत है बहादुर और वफादार। बहादुर और वफादार क्या चाहिए भाई तुम्हें? भाई सोल्जर चाहिए। तो क्या का जवाब आ रहा है? तो सोल्जर ऑब्जेक्ट हो गया, और प्रीपोजिशन हो गया, और आर कंट्री, आर मतलब अधिकार बताना हमारे देश के लिए, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है। और प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन आ रहा है तो ये हमारा हो जाता है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। सचिन स्कोर्ड हिज सेकंड सेंचुरी इन दैट टूर्नामेंट, सचिन ने मारा सेंचुरी, तो सचिन हो गया सब्जेक्ट। अच्छा ये संज्ञा भी है और ये प्रॉपर नाउन है। स्कोर्ड है जो V2 है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। हिज सेकंड, हिज क्या है? एक तरीके से पजेसिव बता रहा है, अधिकार बता रहा है, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये सब आपके ऑर्डिनल्स होते हैं जो एक ऑर्डर में चलते हैं। आगे बात समझ में? अच्छा सेंचुरी है, सचिन स्कोर्ड, सचिन ने स्कोर किया, क्या किया? सेंचुरी स्कोर की। तो क्या का जवाब आ रहा है? तो ऑब्जेक्ट हो गया। इन आपका प्रीपोजिशन है, दैट यानी एक तरीके से इशारा कर रहा था, हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। और टूर्नामेंट हमारा प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड की तरफ। अब आता है एडजेक्टिव वर्सेस प्रोनाउन। क्या? एडजेक्टिव वर्सेस प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव वर्सेस प्रोनाउन की बात करें तो दिस इज माई कार, ये मेरी कार है, तो सब्जेक्टिव दिस है वो सब्जेक्ट है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है क्योंकि इशारा करके बता रहा हूँ कि यह कार है, यही कार है, वो मेरी है। इज, यहाँ पर जो मैं छोटी चीज आपको बता देता हूँ, याद आ गई मुझे। इज जो है ना यहाँ पर, क्योंकि आगे कोई आपको मिल नहीं रही, क्या नहीं मिल रही आपको? कोई और मेन वर्ब मिल नहीं रही, हमें इसी को मेन वर्ब मानना पड़ेगा। यहाँ पर यह मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है, क्योंकि आगे कोई और मेन वर्ब है नहीं, तो हमें ये मेन वर्ब मानना पड़ेगा। और मेन वर्ब है तो ये हमारी लिंकिंग वर्ब भी होगी। क्या है? लिंकिंग वर्ब भी होगी। आगे बात समझ में? बाकी चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा रह गया था, इसीलिए दोबारा देखते हैं हम कि कोई कुछ चीज रह ना जाए। बच्चों को सारी चीजें समझ आनी चाहिए। आई वॉन्ट दिस कार, मुझे ये कार चाहिए। चाहिए किसको? मुझे चाहिए। मन मेरा है, दिल मेरा कर रहा है, तो करता धरता मैं ही हूं इसमें, तो सब्जेक्ट आई हो गया। वांट, मुझे चाहिए, वांट वर्ब हो गई। दिस कार, मैं इशारा करके बता रहा हूँ, तो ये डोमेस्टिक एडजेक्टिव हो गया। मुझे चाहिए, क्या चाहिए भाई? कार चाहिए, यही, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। कार है वो नाउन भी है और कॉमन नाउन भी है, क्योंकि कार किसी भी कंपनी की कार ही होती है। रोहन सोल्ड हिज हाउस, रोहन ने अपना उसका घर बेच दिया, तो बेचने वाला कौन है? राहुल। रोहन, करता धरता रोहन है, तो रोहन ने बेच दिया, नाउन है, कॉमन नाउन है। सोल्ड सेल की सेकंड फॉर्म है। हिज हाउस यानी हाउस के लिए अधिकार बता है कि उसका घर है, तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। और राहुल ने बेचा, क्या बेचा? घर, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। का जवाब आ रहा है तो ऑब्जेक्ट हो गया। दीज आर रोहन्स फ्रेंड, दीज आर रोहन्स फ्रेंड, वो सब रोहन के दोस्त हैं। ठीक है, तो दीज है वो सब्जेक्ट है, लेकिन मैं इशारा करके भी बता रहा हूं कि वो सब, इशारा करके बता रहा हूं, तो डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया। आर है वो हमारी मेन वर्ब हो गई, इसलिए लिंकिंग वर्ब भी है। रोहन्स फ्रेंड, रोहन के दोस्त। और इसके बारे में मैंने बताया था कि ये ऑफ की जगह आता है, यहाँ पर बताया था ना ऑफ की जगह आता है। इसको हम इस पूरे सेंटेंस को, दीज आर रोहन्स फ्रेंड को, पूरे सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दीज आर फ्रेंड्स ऑफ रोहन। ठीक है, लेकिन इसको छोटा करने के लिए हमने ये एपोस्ट्रोफी लगा दी ऑफ की जगह। क्या? ऑफ की जगह एपोस्ट्रोफी लगा दी। आगे समझ में? मोहन हैज सेंट दीज गिफ्ट फॉर यू, मोहन ने ये सारे गिफ्ट तुम्हारे लिए भेजे हैं, तो भेजने वाला मोहन है, करता धरता मोहन है। हैज है वो हेल्पिंग वर्ब है, सेंट है वो मेन वर्ब हो गई। इशारा कर रहा है भाई, दीज गिफ्ट्स, इशारा कर रहा है तो मतलब डोमेस्टिक एडजेक्टिव। अच्छा, मोहन हैज सेंट दीज, मोहन ने तुम्हारे लिए भेजा, क्या भेजा? क्या का जवाब आ रहा है तो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा? ऑब्जेक्ट भेजा है, गिफ्ट है वो ऑब्जेक्ट है, और गिफ्ट है वो हमारी संज्ञा भी तो है, नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है, क्योंकि गिफ्ट कुछ भी हो सकते हैं, गिफ्ट तो गिफ्ट होते हैं, गिफ्ट में आप गाड़ी दे दो चाहे एक पेन दे दो। फॉर यू, फॉर है वो प्रीपोजिशन है, और यू है वो है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये है आई हैव विजिटेड रोहन्स हाउस, मैं रोहन के घर गया। गया कौन? मैं गया भाई, तो मैं करता धरता मैं ही हूँ, सब्जेक्ट। हैव जो है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, विजिटेड मेन वर्ब हो गई। रोहन्स हाउस, किसके घर? रोहन्स हाउस, तो हाउस है, आई हैव विजिटेड, मैं गया, या मैं मतलब घूमने गया। कहाँ गए भाई? हाउस, हाउस ऑब्जेक्ट हो गया, कहाँ का भी जवाब आ गया, किसके घर? रोहन के घर। तो यहाँ पर इस घर पे रोहन का अधिकार बताया जा रहा है, इस घर पे रोहन का अधिकार बताया जा रहा है,
तो ये पजेसिव आपका पजेसिव केस ऑफ नाउन हो जाता है। क्या हो जाता है? पजेसिव केस ऑफ नाउन हो जाता है। वहीं अगर बात करें हमें, राज स्टोल पुलकित कार, राज ने पुलकित की कार चोरी कर ली। चोरी किसने की? राज ने की। राज ने की तो वर्ब है वो हमारी स्टोल हो गई, यानी चोरी वर्ब हो गई, और पुलकित कार, कार ऑब्जेक्ट, राहुल राज ने चोरी की। क्या चोरी की? कार। तो क्या का जवाब आ गया? कार। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, कार किसकी थी? पुलकित की, तो अधिकार पुलकित का इस पे, तो पजेसिव केस ऑफ नाउन है वो पुलकित हो गया। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं ना, अब ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं, 1-2 मिनट की बात करूंगा। तो चलिए बात करते हैं। पहली बात तो आपने यहाँ तक देखा उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। क्या? तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने पहली क्लास भी देख ली होगी और ये क्लास भी आप देख ली होगी, तभी आप लास्ट में ये इतना पार्ट देख पा रहे होंगे। और मैं मानता हूं कि आप उन सीरियस बच्चों में से हैं जिनको 2026 में, इसमें 2026 में 100% नौकरी चाहिए। मैंने जो पहला वीडियो बनाया, जो उसका थंबनेल एक नई शुरुआत है, उसमें बोला था कि मुझे ज्यादा बच्चे नहीं चाहिए, ना ही ज्यादा व्यूज चाहिए। ठीक है, भगवान की दया से हमारे पास सब कुछ है, ठीक है, गुजारा चल रहा है, और ज्यादा पैसे लेकर कहाँ लेकर जाएंगे? 2 रोटियों की भूख है तो उतनी मिल जाती है। मुझे सिर्फ ये 1000 बच्चे चाहिए, सिर्फ 1000। इन 1000 बच्चों का मैं 2026 में किसी ना किसी डिपार्टमेंट में, किसी ना किसी विभाग में सिलेक्शन करवा के रहूंगा, गारंटी के साथ, 100% गारंटी के साथ। मुझे सिर्फ वो 1000 बच्चे चाहिए जो सीरियस रहे, जो सीरियस तरीके से पढ़े। मैं आपको गारंटी देता हूँ 90% क्वेश्चन, एक बार ये बैच कंप्लीट हो जाए पूरा 3 महीने में, मैक्सिमम 3 महीना है, 90% क्वेश्चन इसी बैच से मिलाकर दिखा दूंगा एकदम हूबहू। तो आपको जुड़े रहना है लास्ट तक। हमें ज्यादा भीड़ नहीं चाहिए। मैं नहीं कहता कि मेरे वीडियो पे 5000 व्यूज आए, 10,000 व्यूज आए, 50,000 व्यूज आए, नहीं चाहिए यार, अपने को जरूरत भी नहीं है। अपने पास बढ़िया खेती बाड़ी है, बढ़िया अपना गुजारा हो जाता है, भगवान के दिए सब कुछ है, तो उससे अपना काम चल रहा है। अपने को ज्यादा नहीं चाहिए, बस 1000 बच्चे चाहिए जो कंटिन्यू क्लास को देखिए लगातार। मैं आपको कह रहा हूँ आप चुपचाप देखिए, ठीक है। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट पूछ लेना। मेरा इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मुझसे पर्सनल बातें भी कर सकते हो, ठीक है। कोई टीचर इतनी आजादी नहीं देता, मैं देता हूँ, क्योंकि मैं आपको मेरा छोटा भाई बहन समझता हूँ। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर मैसेज करके मुझे बात भी कर सकते हो, चाहे कोई भी आपका डाउट हो वो क्लियर कर सकते हो। और कोई खूब सारी बातें करेंगे अपन दोस्त की तरह। मैंने पहले वीडियो में बोला था कि मैं आपका टीचर नहीं, आप मेरे स्टूडेंट नहीं, अपने भाई बहन जैसे हैं। मैं आपका बड़ा भाई हूँ, आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, और आप मेरे छोटे भाई बहन हो, तो आपको उस तरीके से समझना भी है। टेलीग्राम चैनल है वो आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक भी हमारा डिस्क्रिप्शन में है। क्या है? डिस्क्रिप्शन में। वहां पर मैं चार्ट्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह डालता रहता हूँ, तो वो चीजें आपको पढ़नी होगी, वो चीजें आप पढ़िए। किसी के आगे शोर शराबा नहीं करना है, कहीं कुछ शेयर करने की जरूरत नहीं है, बस अपने को समझ आना चाहिए, अपने को चुपचाप पढ़ना है, और 2026 में जॉब लेके शोर मचा देना है, ठीक है। अपने को पहले कुछ भी शोर नहीं करना है, किसी को कोई प्रचार नहीं करना, कोई जरूरत नहीं है, बस अपने को चुपचाप पढ़ना है कंटिन्यू। 3 महीने आप लगातार पढ़ लीजिए, बस ये अपना काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपन जॉब लेके सबके आगे जिक्र करेंगे, ज्यादा प्रचार करने की अपने को जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो बस आप बढ़िया मेहनत करते रहिए, बढ़िया चुपचाप पढ़ते रहिए। आपको किसी और टीचर के नोट्स, पीडीएफ क्लास, महा मैराथन वगैरह कुछ भी जरूरत नहीं है। मैं तो मैराथन के सख्त खिलाफ हूँ। ये जो टीचर्स मैराथन चलाते हैं ना, 6 घंटे की, 12 घंटे की, 18 घंटे की, मैं कहता हूँ यार ये मैराथन आप चला ही रहे हो और आप इसमें गारंटी ले रहे हो, तो आप मैराथन एग्जाम के 3 दिन पहले क्यों चलाते हो? ये मैराथन आप 3 महीने पहले चला कर दिखाइए, ताकि बच्चे के पास टाइम भी मिल जाए, वो अच्छे से रिवाइज भी कर सके, क्योंकि आपको अपने मैराथन पर विश्वास तो है ही, ये इससे पूरा आ ही जाएगा। तो आप 3 महीने पहले चलाइए ना, तो ताकि बच्चे को आसानी रहे। 3 दिन पहले क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो उसको? क्योंकि 3 दिन पहले उन्हें व्यूज चाहिए, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज होता है कि मैं जितना ज्यादा हो सके उतना पढ़ लूं, और 3 दिन में उनके अच्छे व्यूज आ जाते हैं। हालांकि एग्जाम में उसमें से कुछ भी नहीं आता, लेकिन उनको व्यूज मिल जाते हैं, उनको उतना ही चाहिए। तो आपको उन चीजों पर ध्यान नहीं देना है, कोई मैराथन वैराथन नहीं देखना है। मैं आपको अभी गारंटी दे रहा हूँ, 3 महीने पहले ही गारंटी दे रहा हूँ, 90% क्वेश्चन इसी बैच से मिला दूंगा। बस इतना से, राम राम, थैंक यू सो मच। चलिए, इतना बहुत है।